चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्लास स्टार्ट करना बता दीजिए आप लोग फटाफट, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने बताइए, क्या क्लास स्टार्ट किया जाए? जल्दी बोल दीजिए आप लोग, चालू कीजिए सर। साइंस क्लास हो चुका है। यूट्यूब पर यूथ वाला बुक ख़त्म करिए, करा दीजिए भैया। यूट्यूब पर तो एक जो लेते हैं उसी में 2.5 घंटा प्लस लग जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा यूथ वाला भी सोच रहे हैं। और यूथ वाला में आप लोग मतलब उतना रुचि भी नहीं दिखाए थे, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाए थे, इसीलिए यूथ वाला छोड़ना पड़ा। लेकिन करवाएंगे। और यूथ वाला नया बुक भी मेरे पास अभी नया है, चूँकि उसमें यूथ वाला में जो है जो नयका जमा हुआ उसका बुक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। चलिए इकोनॉमिक्स का पढ़ाइएगा सर। इकोनॉमिक्स खत्म करने में टाइम लगेगा, इकोनॉमिक्स खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। जहाँ इकोनॉमिक्स को जो है ना मात्र कितना दिन, 1 महीना पढ़ा दिए, इकोनॉमिक्स खत्म, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में टाइम, इकोनॉमिक्स देखिए आप लोग से तभी बनेगा, इकोनॉमिक्स जो है आप लोग से तभी बनेगा जब थ्योरी पढ़ लिए हैं। और 1 घंटा थ्योरी पर थ्योरी से ज़्यादा, थ्योरी से 2 से 3 गुना थ्योरी अगर ये पढ़ लिए हैं तो उससे 3 से 4 गुना ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तब इकोनॉमिक्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, समझ के लगाइए, ठीक है ना। खाली थ्योरिया पढ़ लीजिएगा तो इकोनॉमिक्स कभी नहीं बनेगा, चलिएगा सब क्वेश्चन बन तो नहीं बनेगा। थ्योरी पढ़ लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव उसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स में लगाना है, 1 महीना खत्म हो जाएगा। चलिए क्या लिख रहा है, दूध में लो होता है सर जी, क्या लो होता है? पहले साइंस खत्म करवा दीजिए भैया प्लीज। साइंस तो हो गया अभी, अब चलेंगे आपका मगध साम्राज्य। क्या देखेंगे? साम्राज्य विस्तार करना है क्या सबके ना? साम्राज्य विस्तार करना है, यहाँ ध्यान दे। लालू साम्राज्य यहाँ ध्यान दे ना, बैले रहेगा पक्का नंबर तुका ले लेके 1 महीना में आया है। तो मगध साम्राज्य क्या बोल रहा है? मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य देखेंगे, ठीक है ना। तो मगध साम्राज्य देखना स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य में कुल कितना वंश आया पता है? तो मगध प्रशासन करने वाला कुल 7 वंश, कितना वंश आया था? कुल 7 वंश, कितना आया था? 7 वंश आया था, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। अब याद दो, पहले देखो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा, मगध शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है बताओ? किस ग्रंथ? मगध शब्द का उल्लेख पहली बार, ये आपका नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लिख लेना थोड़ा, ठीक है ना। मगध शब्द का उल्लेख, मगध शब्द का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में देखने को मिला है? मगध शब्द का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में देखने को मिला है? तो वो आपका अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पहली बार मगध का जो है उल्लेख किया गया था, किसमें किया गया था? अथर्ववेद। किसमें किया गया? अथर्ववेद। किसमें किया गया था? अथर्ववेद। अथर्ववेद में किया गया था, याद रखना है। देखो एक मगध साम्राज्य को 2 भाग में बांटते हैं। एक प्राचीन मगध देखेंगे, प्राचीन मगध तो समझ रहा है ना, महाभारत के समय। प्राचीन मगध मतलब क्या हुआ? महाभारत के समय वाला मगध, महाभारत के समय वाला मगध। और फिर एक पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन मगध। प्राचीन में देखो, ऐसे तो मगध साम्राज्य प्राचीन भारत में है, लेकिन प्राचीन में भी प्राचीन मगध में भी सबसे पुराना प्राचीन मगध क्या? और प्राचीन मगध महाभारत के समय वाला, महाभारत के। तो देखो यहाँ पर, यहाँ जान दो, 70 BPSC सिलेबस खत्म करिए, सब होगा, टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो बनाने घटने का ऑप्शन दीजिए सर, बढ़ाने घटाने का वो हम डलवा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सर्दी में ज़्यादा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो, यहाँ पर बंदर, यहाँ ध्यान दे। प्राचीन मगध क्या बोल रहे हैं? तो प्राचीन मगध का स्थापना कौन किया था? जल्दी बोलो। प्राचीन मगध की स्थापना, प्राचीन मगध की, थोड़ा ये जान लेते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है थोड़ा सा, लेकिन जानना जरूरी है। प्राचीन मगध का स्थापना जो किया था वो क्या था? बृहद्रथ। कौन किया था? बृहद्रथ। कौन किया था? तो प्राचीन मगध का स्थापना किया था मित्रों बृहद्रथ। कौन किया था? बृहद्रथ ने किया था। और ये जो बता रहे हैं महाभारत के समय, क्या बोल रहा है? ये महाभारत की बात है, महाभारत की बात है, महाभारत के बात बता रहा है, ठीक है ना। तो प्राचीन मगध का स्थापना कौन किया था? बृहद्रथ। कौन किया था? और बृहद्रथ के बेटा कौन था?
तब बृहद्रथ के बेटा था जरासंग, क्या था? जरासंग, क्या था? तब बृहद्रथ के जो बेटवा था, बेटवा 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 यानी पुत्र, क्या बोल रहे हैं? पुत्र, वो कौन था? जरासंग। कौन था? जरासंग जब पैदा हुआ था ना, समझो यहाँ पर, जरासंग जब पैदा हुआ तो मरल था, क्या था? जरासंग जब पैदा हुआ था तो इसका बॉडी दो भाग में बटा हुआ था, विशेष द्विसंमित होल था। बायोलॉजी में पढ़ाए थे द्विसंमित, बायोसिमेट्री पढ़ाए थे बायोलॉजी में। तो जब ये पैदा हुआ था तो इसका बॉडी जो है बीचों बीच दो भाग में बटा हुआ था, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एगो नाका छेदा इधर, एगो इधर, 32 16 दांत इधर, 16 दांत इधर। अब बच्चा में 16 दांत ना होता, लेकिन बता रहा है, यानी पूरा बॉडी दो भाग में बटा हुआ। किसका? जरासंग। किसका? जरासंग दो भाग में, इसका जो है बॉडी दो भाग में बटा हुआ था, इसे फेंक दिया गया था। लेकिन कोई व्यक्ति था जो उसको क्या किया था, इसका बॉडी को दोनों को सटा दिया। क्या किया था? जैसे सटाया जिंदा हो गया। क्या हो गया? जरासंग क्या हो गया? जिंदा। क्या हो गया? ये किसके अनुसार था? महाभारत के अनुसार। महाभारत के जरासंग जिंदा हो गया। जरासंग क्या हो गया? जिंदा हो गया था। और जरासंग जो था ये काफी बलशाली था, काफी। आप लोग राजगीर जाइएगा ना तो जरासंग का अखाड़ा भी मिलेगा, देखा है ना? मिलता है। यह अखाड़ा में काफी ज्यादा थी था, यह भीम से भी बलशाली था। भीम तो मतलब अखाड़ा करवे करते थे, ठीक है ना? भीम जो है मलयुद्ध तो यहाँ में करते थे, लेकिन भीम से भी बलशाली कौन थे? जरासंग। कौन थे? बहुत ज्यादा बलशाली थे जरासंग, ठीक है ना? और जरासंग के केकर ससुर था, पता है? केकर ससुर था? बोलो, तोड़ बोल दो। जरासंग केकर ससुर था? जरासंग ससुर था कंस के। केकर था? कंस के ससुर। केकर ससुर था? तो जरासंग जो ससुर था किसका? भैया तुम लोग की करते रहता है भैया, मेरे जीएफ भी क्लास है, ओ क्लास, मेरे जीएफ भी क्लास ली है, उसको बोलिए पढ़ने के लिए, सर बात करना चाहती है। बोलो ना अभी ना, अभी बोलो कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ो, दोनों पढ़ लिए जाए, और यह चदरा में गर्दा उड़ा दिया जाए और डबल स्टार ले लिया जाए, ठीक है ना? तो अभी बोलो दोनों पढ़ो, क्या बोलो? ठीक है ना? हमू जिया तुमू जिया, तो हमू पढ़ो, दोनों पढ़ लिया जाए और डबल स्टार लगा लिया जाए, ठीक है ना? यही बोलिए पढ़ने। आशुतोष कुमार के जो जीएफ है वो पढ़िए, नहीं है तब पढ़िए, ठीक है ना? ये झूठे बोल रहा हमको पता है, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई बनने वाला भविष्य को बनिएगा, डाट वाई बनिएगा तो वही पढ़िए, ठीक है ना? और यहाँ होगा कि ना होगा कि पता। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। तो प्राचीन मगध की स्थापना बृहद्रथ कौन किया है? और बृहद्रथ के बेटवा कौन था? जरासंग। मरल पैदा हुआ, जिंदा पैदा हुआ? तो जरासंग हुआ मरल पैदा। बॉडी कितना भाग बटा हुआ था? दो भाग में। सटा दिया तो क्या हो गया? जिंदा। क्या हो गया? जिंदा। और जरासंग जो थे ना, जरासंग जो थे ये अखाड़ा करते, क्या करते थे? अखाड़ा में काफी ज्यादा जो है अव्वल थे। क्या थे? अव्वल थे। और जरासंग के जो दामाद थे कौन थे? जरासंग के दामाद कौन थे? कंस। कौन थे? थोड़ा बता देते हैं, सब क्वेश्चन उतना आप लोग को नहीं पूछेगा, कौन बने करोड़पति में जाएगा तब पूछेगा, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा जानना हिस्ट्री जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, सेम प्रॉब्लम, सबके सेम प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ध्यान दो क्या बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जरासंग का दामाद कौन था? कंस। कौन था? और कंस को कौन मारा? कृष्ण। कंस को कौन मारा है? कंस को मारा है कृष्ण। कौन मारा है? तो कंस को मृत्यु यानी मार दिया है कौन? कौन? कृष्ण। कौन मारे हैं? कृष्ण यानी भगिनमा। कौन मारे हैं? भगिनमा मार दिए हैं। तो जरासंग बोला तो हमारे दामाद के मारनी। जरासंग गया ना क्रोधित हो, क्या हो गया कि हमारे दामाद तो काहे मारनी, कंस के तुम काहे मारा है। इसलिए जरासंग जो है लगभग 70 बार मथुरा पर आक्रमण किए थे। हर बार जो है मुआ छुपा के भागना पड़ा, लेकिन आक्रमण हर बार करता था। मथुरा पर बहुत बार आक्रमण किए थे जरासंग। कौन किए थे? अब फिर होता है महाभारत का युद्ध। क्या होता है? जब महाभारत का युद्ध होता है, आप लोग पढ़ा चुके, महाभारत के 18 दिन हुआ, नहीं पढ़ाए थे? अरे बताओ ने, महाभारत का युद्ध कितना दिन हुआ? तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था, महाभारत का युद्ध जो हुआ था, ये कितना दिन हुआ था? 18 दिन हुआ था। 18 दिन हुआ था। और याद रखना कि जरासंग और भीम दोनों क्या थे? दोनों जो है एकदम जो है दोनों अव्वल थे। क्या चीज में? अखाड़ा में अव्वल थे। तो भीम और जरासंग फरिया लिए, बोला एक दूसरे फरिया लिया। जरासंग और भीम जब एक दूसरे फरिया लिया है तो भीम कितना मारने की कोशिश कर रहा है जरासंग को, मार को जो है बार बार मार रहा है, बार बार मार रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा हो जा रहा है। मार के चीर भी दिया, फिर भी जिंदा हो गया है, ठीक है? मार के ऐसे चीर दिया, फेंक दिया ऐसे, फिर भी जिंदा हो गया। अब जो है भीम परेशान हो गया मारते मारते एक रहा, लेकिन जरासंग मरवे नहीं करता था, जिंदा हो जाता था। तो कृष्ण इशारा किए थे, कृष्ण को तिनका लिए थे और तिनका लेके उसको चीर दिए थे और बोला था ऐसे ना फेंको, ऐसे फेंक दो, ये जिंदा रहेगा, ठीक है ना? उल्टा फेंको। कृष्ण ने इशारा किए थे, बस भीम समझ गया है। अब टंगड़िया पर के चिर दिया है और ऐसे ना फेंक के ऐसे फेंक दिया है। जरासंग हमेशा के लिए क्या हुआ?
मर गया। क्या हुआ? जरासंध को कौन मारा? भीम। जरासंध को कौन मारा? तो जरासंध को मारा, जरासंध को मारा कौन? भीम। कौन मारा? और जरासंध और भीम के बीच कितना दिन युद्ध हुआ पता है? 28 दिन युद्ध हुआ। कितना दिन युद्ध हुआ? 28 दिन युद्ध हुआ, तब जाके जरासंध मरा। ठीक है ना? तब जाके क्या हुआ? जरासंध जाके मृत्यु हुआ। तो ये रहा आपका थोड़ा प्राचीन मगध का इतिहास। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, बता दीजिए सर। क्लास टाइम 7 से 10 लगातार है, बस यही जान लीजिए। ठीक है ना? 7 से 8:30 आपका साइंस है, और फिर जो है 8:30 बजे थोड़ा सा 10 मिनट गैप लेते हैं दूसरा क्लास लगाने के लिए। फिर आपका जो है षष्ठी में आपका हिस्ट्री चल रहा है, उसमें स्वागत है। एनी प्रॉब्लम? आज फर्स्ट डे है मेरा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट हो या लास्ट हो, अगर आप पढ़ लिए हैं पूरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साउंड वगैरह जा रहा है ना? चालू कर, तुम लोग नहीं छोड़ा है? चलो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? जल्दी, इतना जल्दी बोलो, बताओ। ए बंदर यहाँ ध्यान दो, बताओ। मगध साम्राज्य के पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। प्राचीन मगध का स्थापना कौन किया है? बृहद्रथ किया है। और ये जानकारी कहाँ मिलता है? महाभारत में। और बृहद्रथ के बेटा कौन था? जरासंध। जिंदा पैदा हुआ, मरल पैदा हुआ? तो मरा हुआ पैदा हुआ, फिर सटाने पर क्या हो गया? जिंदा। और जरासंध के दामाद कौन था? मामा कंस। मामा। और कंस को कौन मारा? कृष्ण। इसीलिए जरासंध किस पर आक्रमण करता है? जरासंध आक्रमण करता है किस पर? तो जरासंध आक्रमण करता है मथुरा पर कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण को मारने के लिए आक्रमण करता। क्या मार पाया था? नहीं। सबको तो कृष्ण भगवान मारेंगे। ठीक है ना? नहीं मार पाया था। और जरासंध और भीम के बीच क्या हुआ? युद्ध। क्या हुआ? युद्ध अखाड़ा में। कहाँ हुआ था? अखाड़ा में। कितना दिन हुआ था? 28 दिन हुआ था। और जरासंध को लास्ट में कौन मार दिया था? भीम। कैसे मारा था? कृष्ण के इशारे पे। कृष्ण के इशारे पे। कृष्ण के इशारे पर। एनी प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? तो ये देख लिया क्या? ये देख लिया प्राचीन मगध। क्या देख लिया? अब पढ़ेंगे जो हम लोग का हिस्ट्री में जो मुख्य रूप से आएगा वो मगध पढ़ते हैं। और वो मगध का स्थापना करता है बिंबिसार। कौन करता है? बिंबिसार। कौन करता है? चलो देखते हैं अब मगध क्या देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, मगध क्या देख रहे हैं? मगध। ठीक है ना? तो प्राचीन मगध का स्थापना बृहद्रथ ने किया, तो बता दिए हैं। अब जो मतलब जो हिस्ट्री में आएगा वो क्या था? वो आपका जो पढ़े थे वो वाला। ठीक है ना? वो पौराणिक कहानी। कहाँ क्या था? पौराणिक कहानी था। ठीक है ना? लेकिन अब जो पढ़ेंगे ये वास्तव में हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री किसे बोलेंगे? तो जिसका जो है लिखा हुआ ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसका साक्ष्य भी मिल जाए धरती पर, उसे बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? तो ये आपका जो है अब देखेंगे मगध। तो मगध बताओ, तो मगध साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। कौन किया था? मगध साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार। बिंबिसार ने किए थे। और 16 महाजनपद में, हम जानते हैं 16 महाजनपद था। कमेंट करके बताओ कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है? बताओ। तो अंगुतर लिखा, अंगुतर। और किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद के जानकारी मिलता है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो याद ध्यान दो, तो सबसे शक्तिशाली क्या बोल रहा है? सबसे क्या बोल रहा है? सबसे शक्तिशाली। सबसे, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना था वो बना था मगध। कौन बना था? मगध। और स्थापना कौन किया था? अरे प्राचीन मगध का स्थापना बृहद्रथ किया था। बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। और ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये अपना राजधानी बनाया था राजगिरी। किसे बनाया था? राजगिरी को। और राजगिरी को ही कहा गया था गिरिब्रज। क्या कहा गया? राजगिरी को ही क्या कहा गया है? गिरिब्रज। ऐसे अभी क्या बोलते हैं? राजगीर। क्या बोलते हैं? तो बताओ, मगध का राजधानी कहाँ था? राजगीर। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगीर। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगीर था। कहाँ था? राजगीर था। अब यहाँ पर ध्यान दो, बिंबिसार जो है ना, सोचा था अपना पहले जो 16 महाजनपद था, तो मगध भी मतलब छोटा महाजनपद था, 16 को था। सोचा सबको जो है अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे करें। राजा तो यह चाहत रहता है कि अपना साम्राज्य का विस्तार करो, एक फैमिली विस्तार करो, एक साम्राज्य विस्तार करो। ये चीज में टेंशन रहता है। पहले राजा के बहुत सारा पहले पत्नी होता है ना, होता होगा। तो यहाँ ध्यान दो, तो मगध बिंबिसार को टेंशन हो रहा था कि अपना साम्राज्य को विस्तार हम कैसे करें, समाज का विस्तार कैसे करें।
और उतना शक्तिशाली भी उतना मगध बिंबिसार शुरू में तो कोई कंपनी का स्थापना करो या कोई सम्राट का स्थापना करो तो शक्तिशाली थोड़े होगा। तो बिंबिसार सोच रहा है किसी से लड़ने जाएंगे, हमारे उनके मुँह तोड़ दिया, दिक्कतें हो जाएगा, तो साम्राज्य अपना कैसे विस्तार करें। बिंबिसार सोचा है कि अभी तो हम जवाने हैं, कौन सी है, शादी तो कर सकते हैं, और शादी जब करेंगे तब करेंगे हम बड़ा घर में करेंगे, अब बड़ा घर के दामाद बनेंगे तो खुद मजबूत हो जाएंगे, क्या जाएंगे, खुद मजबूत हो जाएंगे। तो बिंबिसार अपना ताकत बढ़ाने के लिए सहारा किसका लेता है, तो सहारा लेता है शादी, किसका लेता है, वैवाहिक संबंध का लेता है। और ये ध्यान दो, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ये जो आपका जो है ना यहाँ पर ध्यान दो, और बिंबिसार यहाँ ध्यान दो, हम बताएंगे थोड़ा, उससे पहले आप लोग को बताते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ भाग गया है, यहाँ पर ध्यान दो, बताए तो मगध साम्राज्य में कुल कितना वंश हुआ था, 7, कितना हुआ था, 7 वंश। पहले वो 7 वंश देख लेते हैं, ठीक है ना। मगध साम्राज्य में कुल कितना वंश हुआ था, 7 वंश। कितना वंश हुआ था, 7 वंश हुआ था। 7 वंश पहले देख लेते हैं। उसका एक ट्रिक है, क्या है उसका ट्रिक है, क्या, हसीन मशूक़, क्या है। मगध साम्राज्य में कुल कितना वंश हुआ था, तो मगध साम्राज्य में कुल कितना वंश हुआ था, तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला कुल कितना वंश, 7। कितना वंश हुआ, 7 वंश। कितना वंश हुआ, 7 वंश। उसका ट्रिक क्या है, तो उसका ट्रिक है हसीन मशूक़। कौन है, हसीन मशूक़, हसीन मशूक़। तो ये हुआ ट्रिक, ये क्या हुआ, हसीन मशूक़। तो ये बताओ मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला कितना वंश हुआ, 7। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला कितना वंश हुआ, 7। कितना वंश हुआ, 7। पहला क्या है, हर्यक वंश। दूसरा क्या है, शिशुनाग वंश। तीसरा क्या है, नंद वंश। चौथा क्या है, मौर्य वंश। पांचवा क्या है, शिशुनाग वंश। छठा क्या है, कर्ण वंश। सातवां क्या है, सातवाहन वंश। तो मगध साम्राज्य पर ये कुल 7 वंश शासन किया है, हसीन मशूक़। 7। तो हो से क्या हुआ, हर्यक वंश। हो से क्या हुआ, हर्यक वंश। हो से क्या हुआ, हर्यक वंश। सी से क्या हुआ, शिशुनाग वंश। सी से क्या हुआ, शिशुनाग वंश। नो से क्या हुआ, नंद वंश। नो से क्या हुआ, मो से क्या हुआ, मौर्य वंश। मो से क्या हुआ, मौर्य वंश। सु से क्या हुआ, शुंग वंश। सु से क्या हुआ, अको से क्या हुआ, कर्ण वंश। को से क्या हुआ, असा से क्या हुआ, सातवाहन वंश। सातवाहन यह क्रम से है, क्रम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बिहार दरोगा इस बार मेंस में भी आया था, 1275 में आया था। 1275 अभी एग्जाम देखा है, तो बिहार दरोगा मेंस, तो बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था कि बताओ, क्वेश्चन पूछा था कि शुंग वंश के बाद मगध प्रशासन कौन वंश किया था, कर्ण वंश। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्रम से बहुत बार सयाने क्वेश्चन पूछता है। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया है, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया है, और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आया है। ये क्रम से, क्रम याद रहेगा, सिंपल क्रम याद करने का, हसीन मशूक़, हसीन मशूक़। अब संस्थापक पूछता है, क्या पूछता है, तो संस्थापक देखेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। देखो दो चीज याद रखना है, एक तो संस्थापक, एक अंतिम शासक। अंतिम एक याद रखना है संस्थापक, और दूसरा याद रखना है अंतिम शासक। क्या लिख रहा है, प्रदीश कुमार सर आप पढ़ाते बहुत ही मस्त हैं, बट आपके क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से डेली नहीं आता। नोटिफिकेशन अब फक आता है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जो है अब एकदम फक आ रहा है, थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है ना। बाकी बार नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आता है तो आप लोग को पता है कि 7 बजे से क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है ना, और 10 बजे तक जुड़ा रहना है, ठीक है ना। कभी कोई गलती से नहीं पहुंचता है तो, ठीक है। चलो याद ध्यान दो, क्या बता रहा है, तो हर्यक वंश का स्थापना कौन किया है, बिंबिसार। तो स्थापना कौन किया वो याद रखना है, एक तो अंतिम शासक याद रखना है। तो बताओ बिंबिसार, बताना है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक, क्या, हर्यक वंश के अंतिम शासक, क्या बोल रहे हैं, तो अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक था नाग 10 गो। नाग, तो कंची हुआ नाग दशक। क्या हुआ, नाग दशक। क्या हुआ, लेकिन ये योग था, अगर ये योग रहता तो मारा जाता, जो योग रहेगा मरेगा थोड़े, नहीं मारा जाएगा, वो अपने दशक मार देगा। तो नाग दशक योग नहीं था, योग्य, तो नाग दशक को मार दिया इसका सेनापति। इसका सेनापति के नाम था शिशुनाग। कौन सी था, तो नाग दशक को कौन मारा, शिशुनाग। नाग दशक को कौन मारा,
नाग दशक को शिशु नाग, बचवा नागा डस लिया, बचवा नागा, अरे वहां नाग दशक है और उसको क्या किया था, बचवा नाग शिशु वाला नाग क्या किया, डस लिया है, नाग दशक मर गया है। बताओ तो नाग दशक को कौन मारा, शिशु नाग कौन मारा, और शिशु नाग किस वंश का स्थापना किया था, तो शिशु नाग स्थापना किया था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। तो स्थापना देख लिया है ना, अब देखेंगे अंतिम, क्या देखेंगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी बताओ। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो थे वो आपका था नंदीवर्धन। कौन था, बोलते चलना है, कौन था, नंदीवर्धन। कौन था, नंदीवर्धन, नंदी। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ नाग आया पहले तो यहाँ नाग आया बाद में, ना आया है, तो यहाँ आया नंद पहले तो यहाँ नंद को जो मारेगा वो आएगा बाद में, क्या आएगा, तो नंदी बदन को कौन मारेगा, महापदम नंद, महापदम, तो नंदी बदन को मारेगा महापदम नंद। और स्थापना कौन वंश करेगा, नंद वंश का स्थापना। तो बताओ नंद वंश का स्थापना कौन किया है, महापदम नंद, महापदम नंद स्थापना कर। देखो नाग पहले था, नाग आया लास्ट में, नंद यहाँ पहले था, नंद आया यहाँ लास्ट में, ना है। और इस प्रकार जो है फिर नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है, जल्दी बताओ। तो नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। एक नंबर का जो है चुहार शासक था, ठीक है ना, घनानंद। कौन होता है, घनानंद, घना। लेकिन घनानंद को कौन मारता है, सब लोग जानता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मारता है, तो घनानंद को चाणक्य के प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद का हत्या, घनानंद की कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना क्या करता है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का स्थापना कौन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया है। तो इसका भी अंतिम शासक कौन होगा ना, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बताओ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी बता दो। तो बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ, ये वाला बृहद्रथ ना है, जरूरी थोड़े है कि तो नाम जो है सचिन हो गया तो सचिन तेंदुलकर बन गया है, तो नाम जो है किसी का नाम नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गया है, ठीक है ना। तो ये बृहद्रथ ना है, ये बृहद्रथ ना है, ठीक है ना, ये दूसरा बृहद्रथ है। क्या है तो बताओ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है, बृहद्रथ। और बृहद्रथ को कौन मारता है, तो बृहद्रथ को मारता है पुष्य मित्र शुंग, और स्थापना करता है शुंग वंश का। तो बताओ शुंग वंश का स्थापना कौन किया है, तो शुंग वंश का स्थापना किया है पुष्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश में भी कोई अंतिम होगा तब ना अगला वंश आएगा। तो शुंग वंश में अंतिम जो था वो था देवभूति। कौन था, देवभूति, देव। और देव को मारेगा देवे, देव को मारेगा देवे, और वहां आएगा देव लास्ट में। जैसे यहाँ पर नाग आया लास्ट में, नंद आया लास्ट में, तो देव को मारेगा देव है, देव को मारेगा, और देव आएगा लास्ट में, देव आएगा। तो कौन, जगदेव मारा है, जगदेव में भी देव लास्ट में आ रहा है, ना आ रहा था क्या, जगदेव मारा है। तो हम उस समय थे ही नहीं, तो हम ही मार देते, ठीक है ना। तो देवभूति को यहाँ ध्यान दो, तो देवभूति को मारता है वासुदेव। कौन मारता है, देवभूति कौन मारता है, वासुदेव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैंने भर दिए हैं। धीरज कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। कृतिका गुड मॉर्निंग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो, देवभूति कौन मारा है, तो देवभूति मारा वासुदेव। कौन मारा है, वासुदेव। कौन मारा है, तो देवभूति को मारा है वासुदेव। और स्थापना कौन वंश किया है, स्थापना कौन वंश किया है, कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है, वासुदेव। कर्ण वंश का स्थापना कौन किया है, कर्ण वंश का भी कोई अंतिम होगा ना होगा। तो कर्ण वंश के अंतिम था सुधर्मा, सुधर, सुधर्मा बोला सुधर जो, सुधर्मा कौन सी बोला, सुधर जो, सुधर्मे ने किया है। सुधर्मा कौन सी बोला, सुधर्मा बोला सुधर जो, सुधर्मे ने किया है। बोला तो मरे पर तू, और मार दिया सिमुख। कौन मार दिया है,
तो सो से सुधर्मा, सो से सिमुक, सो से सुधर्मा, सो से। तो सातवाहन बताना है कि सुधर्मा की हत्या कौन किया है? सिमुक। और कौन वंश का स्थापना किया है? सातवाहन। तो सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया है? सिमुक। कौन किया है? और सिमुक का अंतिम देखेगा ना, तो सिमुक का अंतिम महान शासक, ऐसे तो पल्लवी चतुर्थ है अंतिम शासक, लेकिन उसको उससे क्वेश्चन ना आता है। क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक कौन था? तो वो था यज्ञश्री सातकर्णी। कौन था? ये नोट्स में ना लिखा हुआ, लिख लेना। यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी ये अंतिम महान शासक। क्या बोलेंगे? सातवाहन वंश के ये अंतिम क्या बोल रहे हैं? अंतिम महान शासक कौन था? तो वो था यज्ञश्री सातकर्णी। एनी प्रॉब्लम? अरे याद हुआ? जल्दी बोलो, याद हुआ आप लोग को? ऑनलाइन वाला याद हुआ? जल्दी बताइए, आप लोग को याद हुआ? जल्दी बताइए, ऑनलाइन वाला कमेंट कर दीजिए। चलो एक बार रिविजन करते फास्ट में। करें रिविजन? रिविजन करें? बताओ, मगध साम्राज्य में कितना वंश शासन किया? 7। मगध साम्राज्य में कितना वंश शासन किया? 7। कितना वंश किया है? 7। कितना किया है? 7 ने किया है। 7 ने किया है। पहला कौन वंश है? हर्यक वंश। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? हसीन मसुक, हसीन मसुक, हसीन मसुक 7। पहला कौन हुआ? हो से हर्यक वंश, हो से। दूसरा क्या हुआ? शीश शिशुनाग वंश, शीश शिशुनाग वंश। तीसरा क्या हुआ? नो से नंद वंश, नो से। चौथा क्या हुआ? मो से मोर वंश, मो से। पांचवा क्या हुआ? सु से सुंग वंश, सु से। छठा क्या हुआ? को से कर्ण वंश, को से। सातवां क्या हुआ? सा से सातवाहन वंश, सा से। और बता चुके कि इस बार बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि सुंग वंश के बाद मगध पर शासन कौन किया था? कर्ण वंश। तो भूलेला कभी है? क्या शादी होने पर भूल जाएगा? क्या ब्याह होने पर भूल जाएगा? कितना आगू हम लाल पीला हरा जाए, लेकिन भूलना नहीं है। हरिया वंश का स्थापना कौन किया है? बिंबिसार। शिशुनाग का? शिशुनाग। नंद वंश का? महापद्मनंद। मोर वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य। सुंग वंश का? कुस्मित सुंग। कर्ण वंश का? वासुदेव। सातवाहन वंश का? सिमुक। हर्यक वंश का अंतिम नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम नंदीवर्धन। नंद वंश का अंतिम घनानंद। मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ। सुंग वंश का अंतिम देवभूति। कर्ण वंश का अंतिम सुधर्मा। सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक यज्ञश्री सातकर्णी। हो गया है ना? हुआ है? धीरज कुमार, बहुत सुंदर क्लास गुरुजी, एकदम सुंदर होगा, अति सुंदर होगा, टेंशन न लेना। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश। क्या पढ़ेंगे? पहले क्या निपटाएंगे? पहले निपटाएंगे हर्यक वंश। हर्यक पहले ले ला, मारेंगे चट से ना, तेरा फिर लगते इधर ना समझ आवा है। जरासंध के देखनी, तेरा ऐसे चिर के फेंक तो मर जीवी, और तो चिर के ऐसे फेंकल के तो मर जरासंध, तेरा कैसे चिर दिवे तो मर दीबी, अधो चिर में मर जीवी। ठीक है ना? इसलिए अच्छा रहा बल कही क्या, अतरा 28 दिन ना 28 सेकेंड ना लगते। ठीक है ना? चलिए, आप सुंदर, आपका क्लास सुंदर गुरुजी, हम सुंदर हो चाहे ना हो, हमारा क्लास सुंदर होगा। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। सर कमेंट पर कम ध्यान दीजिए, कमेंट पर ध्यान कर देते हैं। चलो आप पढ़ेंगे क्या? हर्यक वंश। क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश। हर्यक क्या कौन वंश पढ़ेंगे? हर्यक वंश। हर्यक। चलो हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी बताओ। हर्यक वंश का स्थापना कौन किया? तो हर्यक वंश का स्थापना किया है बिंबिसार। बिंबी तो मगध में पहला वंश यही आया है ना, इसीलिए बोलता मगध का स्थापना कौन किया है? तो मगध साम्राज्य का भी स्थापना किया है बिंबिसार। अरे मगध साम्राज्य में पहला यह वंश आया है, तो हर्यक वंश का भी स्थापना बिंबिसार, और मगध साम्राज्य का भी स्थापना बिंबिसार। ऐसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आया था, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या खिज्र वंश, और अंतिम जो था लोधी वंश था। अंतिम क्या था? पहले क्या था? गुलाम वंश था, फिर आपका जो है खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद या खिज्र वंश था, और अंतिम लोधी वंश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या पूछता है? बताओ कि
गुलाम वंश का स्थापना कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन और दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना भी बिंबिसार, और हर्यक वंश का स्थापना भी बिंबिसार। बिंबिसार देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और हर्यक वंश कब से करते हैं पता है? तो हर्यक वंश का टाइम पीरियड याद कर लेना। हर्यक वंश का टाइम पीरियड एक याद कर लेना। हर्यक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? ये 544 बीसी। 544 बीसी से हर्यक वंश स्टार्ट होता है। बीसी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बीसी यानी ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और ये चलता है 412 बीसी। 400 याद कर लो। बताओ हर्यक वंश कब स्टार्ट हुआ है? सुधर्मा की सुषमा भैया, सुषमा ना है, सुधर्मा है। सुषमा उस्मा ना है, ठीक है ना। सुधर्मा क्या है याद है लो। तो हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी। 400 यार डमरू बजा पाए सब। सुषमा लिखल है, सुधर्मा एक के बाद सुषमा ना होगा, सुषमा ना होगा, ठीक है ना। सुधर्मा लिखना, क्या लिखना? सुधर्मा। अब यहाँ ध्यान दो, अरे ला यहाँ ध्यान दे, मारेगा चट से ना मिल गया आ जाएगा। यहाँ ध्यान दे, नोट्सवा हमरे लिखल है, क्या पागल हो रहा है? यहाँ पढ़ा रहे देखना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या बता रहा है? तो बता रहे हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं? तो हर्यक वंश कब से कब तक? 544 बीसी से 412 बीसी, 412 बीसी तक। बीसी ऐसे समझता है ना? अरे ऐसी ना एडी। आप लोग नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जानते हैं ना? देखो इन्हें बोला कि उल्टा कायल हो गया। 544 बीसी से 412 बीसी कायल हुआ। ये उल्टा नहीं हुआ, बोला घट रहा है। घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ये घट रहा है क्या? 544 बीसी से 412 बीसी घट गया है क्या? अरे ला, घटाई नहीं, क्या हुआ? बढ़ा, क्या हुआ? तो आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, ना पढ़ते हैं? ये होता है जीरो, क्या होता है? जीरो। इधर होता है माइनस में, क्या होता है? तो माइनस वाला बीसी और प्लस वाला एडी, प्लस वाला। अब बताओ तुम ही लोग बताओ, ए भला तुम लोग बताओ। यहाँ -5 है, यहाँ -4 हुआ, यहाँ -3 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ हुआ 0। तो क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? जल्दी बताओ। अरे बढ़िए रहा है। तो इन्हें सुना कि घट गया, घटा नहीं है। ये ऋणात्मक है, निगेटिव है। 0 से पहले बात कर रहे हैं, यानी ये भी बढ़िए रहा है। तो क्या ये बढ़ रहा है, घट रहा है? ये भी बढ़िए रहा है, घट नहीं रहा है, क्योंकि 0 से पहले, 0 से पहले है। तो -5 से बड़ा कौन सी हुआ? -4 से बड़ा कौन सी? -3 -3 से बड़ा कौन सी? -2 -2 से बड़ा कौन सी? -1। उसी प्रकार 544 से बड़ा कौन सी हुआ? 412। कौन सी में? बीसी में। कौन सी में? बीसी में। समझ आया? और 0 पार करेंगे तो फिर 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा, तो वो होगा एडी में। वो होगा एडी में। यही है बीसी एसी, एनो डोमिन और बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब बिफोर क्रिस्ट, इसका मतलब एनो डोमिन। एनो यानी ईसा के जन्म के बाद, ईसा जन्म से पहले। एनी प्रॉब्लम? बीसी एडी समझा? बीसी एसी नहीं बोलना है, बीसी एडी। बीसी एडी क्या समझ आ गया है? चलिए यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार ये हर्यक वंश का स्थापना करता है। और राजधानी कहाँ बनाता है? राजधानी। क्या बोल रहा है? राजधानी कहाँ बनाता है? तो ये राजधानी बनाता है, बताइए कितना बता भी रहे? राजगिरी। क्या बताए थे? राज या ऐसी क्या बोलते हैं? गिरी ब्रज। क्या बोलते हैं? गिरी ब्रज। या अभी समय क्या बोलते हैं? राजगीर। क्या बोलते हैं? तो आप लोग को डबल स्टार लेना है और कहाँ जाना है? राजगीर। अरे ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? दरबार ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा? राजगीर में। क्या आप लोग राजगीर जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, जाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, हम जाएं चाहे ना जाएं, मेरा फिजिकल निकल जाएगा तब ठीक है। और तैयारी तो कर रहे हैं तो कहाँ खाक निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, निकल गया तो ठीक है। फिर भी पढ़ाने थोड़ी छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग को जरूर भेज के रहेंगे। क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? तो ले लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ जान लो। तो ये क्या है? तो पहले हाथा से रखा, नहीं तो जाइयो। हाँ, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। आपका मकसद है लोगों को दरोगा बनाना, गुरुजी। हाँ एकदम, आप लोग को एकदम बनना है, ठीक है ना। चलो यहाँ जान लो। ये क्या बोल रहा है? तो राजधानी। क्या बोल रहे हैं? तो राजधानी कहाँ था? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी राजधानी था। अब यहाँ ध्यान दो। अब बता रहे जब बिंबिसार
हर्यक वंश का स्थापना किया था, मगध में स्थापना किया था। तो इसका इसको जो है उतना पहले बलशाली ये नहीं था, शक्तिशाली ये नहीं था कि जाए के जो है 16 महाजनपद में किसी महाजनपद से जाके लड़ जाएं, फरिया लें और जीत लें। जान रहा है अपना शक्ति को, जान रहा है कि हम कमजोर अभी हैं, उतना ताकत नहीं है कि 16 महाजनपद में किसी महाजनपद से जाके लड़ जाएंगे और फरिया लेंगे और जीत लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो सोचता कर लड़ाई शांत रहेगा तुम, यहाँ ध्यान दे। देखिए बात तो 10 बार बोलेंगे। क्या बोले थे? तुम बोले थे बिंबिसार के, जब बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना किया था तो बिंबिसार के पास उतना शक्ति नहीं था, उतना ये बलशाली नहीं था कि 16 महाजनपद में किसी महाजनपद से जाके फरिया लें और उसको जीत लें। इतना ताकत बिंबिसार के पास नहीं था, क्योंकि बिंबिसार उस समय नॉर्मल शासक था। और बिंबिसार जब किसी से लड़ जाता तो मुंह कान चुरा जाता, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता। बिंबिसार दिमाग लगाया था कि ताकत कैसे बढ़ाए, ताकत कैसे बढ़ाया जाए। तो बिंबिसार दिमाग लगाया कि अभी तो हम जवाने हैं, कौन सी है, और है राजा, कौन सी है राजा, तो हमारा चाहिए रानी, कौन सी चाहिए रानी। रानी से विवाह करेंगे तो रानी अपने से कमजोर वाला घर में नहीं करेंगे शादी, करेंगे ना मजबूत वाला घर में शादी जो हम लोग शक्तिशाली हो। और जब हमारी रानी रहेगी आएगी मजबूत घर से, ठीक है ना, तब उसका दामाद हम बन जाएंगे। और दामाद बनेंगे तो हम खुद शक्तिशाली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मगर जो है अपना मगर जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए किसका सहारा लिया था? तो वैवाहिक संबंध का, वैवाहिक संबंध का। क्या बोल रहा है बिंबिसार? क्या बोल रहा है? तो बिंबिसार अपने आप को शक्तिशाली, क्या बोल रहा है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए किसका सहारा लिए थे? बताओ। तो वैवाहिक संबंध का। जान रहा है कि मार धार कर चुराई तो मुँह काना तोड़ तो टंगड़िया मुँह तोड़ तो दिक्कतें है, शादी कर रही है, परिवार भी बढ़ते, साम्राज्य भी बढ़ते, मान भी बढ़ेगा, शान भी बढ़ेगा, दहेज भी मिलेगा और दमार बन शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ये क्या कि वैवाहिक संबंध क्या किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापना किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापना किए थे। जैसे कितना लड़का लोग भी होता है, सोचेगा कि हमारा ईरान घर में शादी हो जाए, अपने काहे ना दरिद्र रहे, सोचेगा हमारे ईरान घर में शादी हो जाए जहाँ पर जो है एक साला होबे नहीं करे और लड़की होबे तो एक लड़की होबे, जिसके कारण सब धन संपत्ति हमरे हो जाए और बैठा बैठा सुतर अमीर हो जाए, ठीक है ना। सोचता है कि नहीं, बताओ जल्दी, सोचता है? तुम लोग भी कुछ ऐसा होगा कि अमीर बाप के बेटी मिल जाए, ठीक है ना, हमारा शादी कर ले रहा हूँ, अमीर हो जाइए बैठले बैठले। उसी प्रकार बिंबिसार तो अमीर था ही, लेकिन ये अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए ये सोचा था हम अमीर कैसे बने और शक्तिशाली कैसे बने। तो कहा विवाह, राजा तो 10 100 विवाह करता है। राजा कितना विवाह करता है? राजा तो जितना मानो अनलिमिटेड विवाह कर सकता है राजा। चलो हम कहते विवाह क्या करते हैं, और हम जवान था, हट्टा कट्टा था, देखने में थोड़ा हैंडसम था, और हम जो प्रपोज कर देता था। समझो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, चलिए यहाँ ध्यान दो। तो वैवाहिक संबंध स्थापित क्या किया था? तो बिंबिसार जो है ये वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करना, तो ये बहुते शादी किए थे, बहुते शादी। उसमें से 4 शादी आप लोग को याद कर लेना है। कितना शादी याद करना है? 4 को याद कर लेना जो परीक्षा में पूछा गया है। एक आपका जो है, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा उसको और छोटा करते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, ए लला, ए बैला, यहाँ ध्यान दो। वैवाहिक संबंध पहला शादी किससे किया पता है? पहला शादी जो किया था वह किया था महाकौशला। किससे किया था? सुनता है लेला कहीं का? महातौसला कौन चीज होता है? तसला बोल दे। महाकौशला देवी कौन था? पहला जो था मित्रों कौन था? महाकौशला। कौन था? महाकौशला। और महाकौशला कौन था पता है? कौन था पता है? तो महाकौशला जो थे वो राजा प्रसेनजीत की बहन थे। और राजा प्रसेनजीत उस समय जो है काफी शक्तिशाली शासक थे। कौन? राजा प्रसेनजीत। राजा और बहनियां थे महाकौशला। कौन थी? तो महाकौशला क्या बहन थी? तो महाकौशला जो थी कौशल के नरेश, नरेश मतलब राजा, नरेश मतलब राजकुमार, नरेश मतलब राजकुमार। तो कौशल के राजकुमार प्रसेनजीत के बहन, प्रसेनजीत के। तो महाकौशला कौन थे? तो महाकौशला जो थी वो थी कौशल नरेश। कौशल यानी कौशल के राजकुमार, नरेश मतलब राजकुमार। कौन? प्रसेनजीत के बहन, प्रसेनजीत के
कौन थी? प्रसेनजीत के बहन। कौशल नलेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन? ले, इतना महान घर में का रिश्ता लग गया है। तो कौशल नलेश प्रसेनजीत अपन बहनिया खूब में मानता था, और भाई फर्ज बनता है बहन के मानना, नहीं बनता है, मानना चाहिए भी। तो प्रसेनजीत बोला था कि बहन को शादी हो रहा है, बहन का विदाई कर रहे हैं, तो इतना धन संपत्ति हमारा पास है कौन काम के? बहन जा रहा है, बहन को देंगे हम दहेज। क्या देंगे? दहेज देंगे, दिखाएंगे कि हम भी जो है राजा हैं, किसी से कम नहीं है। और दहेज में दे दिया काशी। क्या दे दिया? काशी दे दिया है। देखो, जहाँ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ पाए बनारस से, वो दहेज में मिला। किसको कौन सी मिला? दहेज में। किसको मिला है? बिम्बिसार को। अब बिम्बिसार तो यह सोच रहा था कि कुछ मिले कि हम जो है और बलशाली हो जाए। बिम्बिसार यह सोच रहा था। बिम्बिसार को जो है महाकौशला रानी भी मिल गई और दहेज में काशी भी मिल गया है। और काशी से उस समय 1 लाख टैक्स मिलता था। उस समय लगभग अभी से 2,500 वर्ष पहले 1 लाख टैक्स मिलता था, समझ रहा है? तो बताओ इसको क्या मिला? किसको मिला? किसको? तो बिम्बिसार को मिला क्या? काशी दहेज में। क्या मिला था? काशी दहेज में। काशी क्या तुम लोग भी दहेज लेगा? ठीक है ना? तो दहेज है वो पहले चला आ रहा है, ठीक है ना? खुशी से देगा तो ले लेना है, लेकिन तुम लोग जबरदस्ती मांगता दहेज, ठीक है ना? तुम लोग जो है दुखिया कौन चीज दुख और दुखी करके हम पूरा जो है बुलेट लेबो, ठीक है ना? ठीक है ना? तो पूरा एकदम नोच लेता है। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। क्या लिया? काशी दहेज में। क्या लिया? काशी दहेज में। बस बिम्बिसार के 1 लक्ष्य पूरा हो गया है। फिर सोचा कि अभी तो और जवाने हमें है, एगो रानी है तो राजा को देखेगा कि बोलेगा राजा आके क्या रानी है रे, कि राजा तुम है, और शादी करो। फिर बोला और शादी करबो। उसके बाद गया कहाँ? मजबूत घराना देखा था, और उससे मजबूत घराना था वैशाली के लिच्छवी गणराज। वैशाली भी एक जनपद है, महाजनपद है कि नहीं? बिहार में है कि नहीं? तो बोला बगल में शादी कर लेते हैं, बगल में रहेगा तो मार झाड़ होगा तो तुरंत साथ देने आ जाएगा। तो उस समय वैशाली काफी मजबूत था। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज के राजा चेटक के एक पुत्री थी चलना। कौन थी? चलना। तो अगला शादी किससे किया था? तो अगला शादी किया चलना। किससे किया था? चलना। किससे किया था? चलना। किससे किया था? चलना। किससे किया था? तो अगला शादी किया था चलना। किससे किया था? क्लास चल रहा है ना आप लोग? बताइए जल्दी, क्लास चल रहा है? देख लेना। चलना किससे किया था? चलना कहाँ राजकुमारी थी? तो चलना जो थी बज्जी संघ नहीं कर लेना, वहां थोड़ा कर लेना। बज्जी में बहुत सारा संघ था। बज्जी महाजनपद हो गया है, उसमें बहुत सारा जो है गणराज था। 7 गणराज उसमें था। उसमें एक गणराज था लिच्छवी। कौन था? तो वहां बज्जी थी लिखल है, ठीक है, लेकिन वहां लिच्छवी गणराज कर लेना। क्या कर लेना? आप जानते हैं प्रथम लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ? लिच्छवी गणराज में। वर्ल्ड में प्रथम लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ? लिच्छवी गणराज। कहाँ हुआ था? तो लिच्छवी। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। क्या यहाँ पर लिखना है? यहाँ लिखना है लिच्छवी। क्या लिखना है? लिच्छवी गणराज। लिच्छवी गणराज के शासक चेटक के पुत्री। चटक की पुत्री। तो चो से चेटक और चो से चलना। तो बाप था चेटक और बेटी थी चलना। चल गया बिम्बिसार के पास। बिम्बिसार और हो गया मजबूत, क्योंकि फरिया भी रहे बगल में। हमारे देखिए ससुर जी चेटक हो, मार के तो फाड़ देते, ठीक है ना? ठीक है ना? तो क्या हुआ? और मजबूत। बोला दुए शादी करिए। फिर ये करता है कि वो दूर में रिलेशन बनाते, दूर में कि दूरों मरिया कर जाइए ना, तो दूरों में अथी कर ले। एक शादी और करता है, वो होता है कौन? वो होता है क्षेमा। छेना ना है, एक राजकुमारी और होता है। कौन होता है? क्षेमा। कौन होता है? क्षेमा। कौन होता है? तो क्षेमा से राजकुमारी शादी करता है। क्षेमा को जब बिम्बिसार देखा था ना, एकदम छेना ऐसा नजर आया था, ठीक है ना? क्षेमा को जब बिम्बिसार देखे थे तो एकदम छेना से नजर आया। बोला हम एक को दिल आएगा, तुझे देखा तो मैं जाना सनम, और शादी करना है तोहे सनम, ठीक है ना? उसके बाद क्षेमा शादी किए थे। और क्षेमा जो तो ये कहाँ थे? तो क्षेमा जो थे ये मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी। कहाँ राजकुमारी थी? ये थी मध्य प्रदेश की राजकुमारी। मध्य प्रदेश की राजकुमारी। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश मतलब क्या हुआ? अभी के पंजाब। अभी के अरे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या मतलब हुआ? अभी का पंजाब। अभी का पंजाब। अभी का
पंजाब हुआ है, देखो शादी कर लिया है, शक्ति बढ़ा लिया है। लेकिन हम बताए थे कि वैशाली में का कुछ ससुराल था, अरे लिच्छवी का तो वैशाली में था, तो ये अपना चलना कोई बहुत ज्यादा मानते थे। कौन? बिंबिसार। कौन? बोले बता, बिंबिसार तीनों राजकुमारी में, तीनों रानी में सबसे ज्यादा बिंबिसार किससे प्यार करते थे? चलना से। किससे? चलना से करते थे, ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और चलना से ही जन्म लेता अजातशत्रु। कौन जन्म लेगा? अरे बिंबिसार के बेटा कौन होगा? अजातशत्रु। चलो बिल्कुल, पहले एक राजा के 100 रानी और एक रानी के राजा, एक रानी के देश राजा होता है। पगला का एक देश राजा होता है। पहले देखो रानी उनी जो थी ना, रानी उनी जो पहले थी उतना पढ़ा लिखा रहती नहीं थी, पढ़ना लिखना कुछ ना है, खाली जो है चुगली करना है, सबसे नल पुलिस को करना है, वो अपना अधिकार जानवे नहीं करती थी। अभी पढ़ा लिखा जो आ जाएगा, सब अधिकार जानता, संविधान उसको ताकत दिले है, मार के फाड़ देगा तो रहेगा, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो पहले 100 रानी रहता था और सबको जो है उतना रानी देखो रानी नाम मात्र के उतना रहती थी। क्या राजा सबको टाइम दे पाएगा? न दे पाएगा। सब इधर उधर फंसा रहता था, नाम राजा के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहता था। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन के नाम से है, तो प्लॉट के रजिस्ट्रेशन राजा के नाम से, ये सब इधर उधर जो है टन घंट में लगा रहता था। समझ आ गया है ना? अरे एगो राजा रहेगा, 100 रानी रहेगा, संभाल लेगा। रजिस्ट्रेशन राजा के नाम से है। किसके नाम से है? राजा के नाम से। समझ आ गया है ना? अब यहाँ ध्यान दो, अब समझो यहाँ पर। अब बता रहे क्या? तो चलना कहाँ के? तो वैशाली। कहाँ के? और बिंबिसार जो थे वो चलना को अपना मायके ले जा रही थी। कहाँ? वैशाली। कहाँ पर? लिच्छवी गलाई में। वैशाली जैसे पहुंचे थे बिंबिसार, इसका नजर पड़ा अम्रपाली पर। किस पर नजर पड़ा? बोला बाप रे, महाकौशला, चलना, क्षमा, क्षणा, ये सब फैले का सामने। ठीक है ना? अम्रपालिया जैसे देखा था तो इसको गाना गाने लगा, अम्रपाली रे मन करे कस दो ना खाली। ठीक है ना? गाना लगा। ठीक है ना? तो अम्रपाली जैसे देखा था, अम्रपाली को इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि जो है ना उसको जो भी देख लिया है देखते रह गया है। ठीक है ना? इसीलिए अम्रपाली से जो है सब बोलता था हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। तो अम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया। क्या कर दिया है? यानी नगर वधू मतलब समझ रहा है, पूरा नगर की बहू है, वधू है। कौन सी है? ठीक है ना? सब मार कर देता था। बिंबिसार देखा था तो बिंबिसार जो है उससे शादी किया कि नहीं किया ग्रंथ में कुछ, लेकिन कुछ बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है कि बिंबिसार जो है अम्रपाली से शादी किया था। अम्रपाली क्या किए थे? जैसे अम्रपाली को देखे थे बोला बाप रे सब फैल, अम्रपाली जिंदाबाद, अम्रपाली तुम साड़ी लगे अम्रपाली में और हम खेसारी लगे दाढ़ी में। बिंबिसार गाने लगाना लगा। ठीक है ना? अब ये क्या किए थे? अम्रपाली से शादी क्या किए थे? अम्रपाली से शादी कर लिए थे। और अम्रपाली शादी किए थे तो कहा जाता है कुछ ग्रंथ के अनुसार कि अम्रपाली से ही, ठीक है ना, एक संतान उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था जीवक। क्या था? जीवक। कौन था? जीवक था। कौन था? जीवक। और ये एक महान चिकित्सक होते हैं। क्या होते हैं? चिकित्सक। क्या होते हैं? चिकित्सक होते हैं। जो बिंबिसार के दरबार में रहेगा, कहाँ पर रहेगा? अरे बटवा जगह कोने दरबार में रहेगा ना। लेकिन जिस प्रकार शादी इन लोग से हुआ उस प्रकार नहीं हुआ। ठीक है ना? अम्रपाली को सिर्फ रखे थे। ठीक है ना? उस प्रकार रजिस्ट्रेशन शादी ना हुआ था तो जीवक नाम पुत्र हो गया तो उसको अब संरक्षण देना पड़ा था। ठीक है ना? तो जीवक नाम पुत्र जो है काफी ज्यादा जो है क्या हुआ था? विद्वान हुआ था, चिकित्सा क्षेत्र में काफी ज्यादा नॉलेज था और ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। कोई दिक्कत जल्दी बताओ। अब यहाँ समझ, यहाँ तो कोई दिक्कत जल्दी बताओ रे। अब जैसे धीरे धीरे बिंबिसार क्या हो गया? काफी मजबूत। क्या हो गया? अल्लाह, बिंबिसार क्या हो गया? बिंबिसार धीरे धीरे काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। बिंबिसार बोला अब हम कहो फरिया ले, कहो से किसी से भी अब फरिया लेंगे हम। बिंबिसार बोला कि बज्जी तो हमारे ससुरारे हो गए। अरे बिहार में 3 महाजनपद ना है? बोलो 3 महाजनपद है। एक तो कौन सी है? मगध है, दूसरा बज्जी है, तीसरा अंग है। तो मगध पर बिंबिसार खुदे है। तो मगध पर शासन कौन कर रहा है? तो मगध पर शासन बिंबिसार खुदे कर रहा है। बज्जी ससुराल हो गया है। बज्जी क्या हो गया है? बज्जी हो गया ससुराल। बज्जी क्या हो गया है? ससुराल। अगर पड़ोसिया में बच गया, अंग बच गया है, भागलपुर न बच गया है। बोला मजा ना आपको, बगलवा में सट्टल एडम जो है अंग है, यहाँ पर हम शासन नहीं कर रहे, मजा ना आ रहा है। अब तो हम बरसारी हो गए हैं। जाके क्या किया? अंग से फरिया लिया। क्या किया था? और बिंबिसार क्या किया? तो बिंबिसार आक्रमण कर दिया। कहाँ? तो बिंबिसार जो है आक्रमण कर दिया। क्या कर दिए थे? तो बिंबिसार क्या बोल रहे हैं? तो बिंबिसार अपने ताकत बढ़ाने के बाद ये आक्रमण कर देता है कि अगर हमला अंग में को मारबो करेगा तो यहाँ पर प्रसेंजित हमारा साला है, बचा लेगा। यहाँ पर जो है ससुर हमारे चटक है, बचा लेगा। न बचा लेगा?
और ये आक्रमण कर देता है कहाँ पर? अंग पर। कहाँ आक्रमण करता है? अंग पर आक्रमण, अंग पर। तो क्वेश्चन पूछा, बताओ अंग पर आक्रमण कौन किए थे? लला बोल ना रे, अंग पर आक्रमण कौन किए थे? बिंबिसार। अंग पर आक्रमण कौन किए थे? तो अंग पर आक्रमण करता बिंबिसार। और उस समय अंग के शासक होता है ब्रह्मदत्त। कौन होता है? अंग के शासक कौन होता है? तो अंग के शासक होता है ब्रह्मदत्त। क्या होता है? अब बताओ, बिंबिसार जीता कि हारा? जल्दी बताओ, बिंबिसार जीता कि हारा? तो बिंबिसार जीत गया। बिंबिसार क्या हुआ? क्योंकि ये अपनी ताकत बढ़ा चुका था। अब अंग जो को उतना क्षमता नहीं कि वो बिंबिसार को रोक पाए। बिंबिसार जीत गया और अंग के शासक ब्रह्मदत्त क्या हुआ? पराजित। क्या हुआ? तो क्वेश्चन पूछता, अंग को जीतकर मगध सम्राट का हिस्सा कौन बनाया? अंग को जीतकर मगध सम्राट का हिस्सा कौन बनाया था? बिंबिसार। कौन बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार ने बनाया था। लेकिन हम बताए थे कि मध्य प्रदेश में एक गणराज्य था। मध्य प्रदेश में एक गणराज्य था अवंती। बताए थे जब हम 16 महाजन पर पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे ना कि अवंती जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन अवंती दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी अवंती राजधानी जो है वो कहाँ? उज्जैन है। और दक्षिणी अवंती राजधानी जो है माहिष्मती। बताए थे। अभी सोच रहा है कि अवंती पर आक्रमण कर दे, अवंती पर आक्रमण कर दे। लेकिन अवंती के शासक जो थे चंद्रप्रद्योत। कौन थे? अल्लाह, अवंती शासक कौन थे? तो अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रद्योत, वो भी बिंबिसार से कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब बिंबिसार कितना हिम्मत ना हो रहा है, बिंबिसार का पूरा फट रहा है कि अवंती पर जहाँ आक्रमण कर दिए, जहाँ सटा गए तो फिर दिक्कतें हैं। तो इसका हिम्मत ना हो रहा है कि अवंती पर आक्रमण करें, अवंती पर आक्रमण। लेकिन अवंती को हड़पना चाह रहा है। तब संयोग के बाद क्या है, अवंती के जो राजा था चंद्रप्रद्योत, चंद्र ऊपर जाता बीमार, क्या पड़ जाता है? बताओ अवंती शासक कौन था? तो अवंती का शासक, अवंती का, तो अवंती का जो शासक था वो क्या, कौन थे? चंद्रप्रद्योत। कौन थे? तो वो थे चंद्रप्रद्योत। कौन थे? तो वो थे चंद्रप्रद्योत। कौन थे? चंद्रप्रद्योत थे। और चंद्रप्रद्योत पड़ गया बीमार। कौन सी पड़ गया है? बीमार पड़ गया है। यानी इसको एगो रोग हो गया है। कौन रोग हुआ है? पांडु रोग। कौन रोग हुआ है? पांडु रोग। पांडु, और हम कल पढ़ाए थे, आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि पांडु रोग किस विटामिन कमी से होता है? बताओ। अरे कल पढ़ाए थे, लगा के मारेंगे चट से ना, बोले बोल। पांडु रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जल्दी बताओ। कमेंट आप लोग भी कीजिए, ठीक है ना? कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B12 बताए थे लला। एनीमिया प्लस चर्म रोग B6, एनीमिया प्लस पेचिस रोग B9, एनीमिया प्लस पांडु रोग B12। पकड़ ले, ठीक है ना? तो पांडु रोग है किसको? चंद्रप्रद्योत। किसको हो गया? अब चंद्रप्रद्योत जो है पूरा इलाज करके थक गया था। पूरा जो है PMCH में, एम्स में इलाज करते थे, थक गया है, ठीक है ना? यानी जितना भी महान महान उस समय चिकित्सक थे सबसे इलाज करवाते थक गए थे। तब जो बिंबिसार के पास तो आना नहीं कि दोनों दुश्मनी चल रहा है, ठीक है ना? तब बिंबिसार सोचा था कि हम इससे तो लड़ नहीं सकते हैं, ऐसा करते हैं इसको जो है एहसान तले दबा देते हैं, ठीक है ना? और बिंबिसार क्या किया था? अपना चिकित्सक किसे? जीवक। किसे? और उस समय सबसे महान चिकित्सक जो थे वो थे जीवक। कौन थे? जीवक। कौन थे? जीवक उस समय महान चिकित्सक थे। और जीवक को भेज देता बिंबिसार कि जाओ बेटा एकदम इलाज कर दो किसको? चंद्रप्रद्योत को। और जीवक आता है और क्या करता है? जीवक क्या करता है? जीवक जो है क्या करता है? इलाज करता है। क्या करता है? इलाज कर देता है किसका? चंद्रप्रद्योत का। अब चंद्रप्रद्योत समय बीमारी से मर रहा है। अरे शरीर में कोई भी बीमारी है तो उस समझो मौत है। कौन चीज है? ठीक है ना? अब बताओ चंद्रप्रद्योत दिन रात मर रहा है, बीमारी से ठीक बेचारा ना हो रहा है। अब बता दो तुम्ही लोगों को कुछ ऐसा शरीर में कष्ट है जो ठीक ना हो रहा है, अब कोई ठीक कर दिया है, बताओ भगवान नहीं मानेगा? तो बताओ चंद्रप्रद्योत को कर दिया ठीक कौन? जीवक। कौन कर दिया है? जीवक। तो चंद्रप्रद्योत जो है और जीवक को कौन भेजा है? जीवक को भेजा है बिंबिसार। कौन भेजा है? जीवक को कौन भेजा है? जीवक को भेजा है बिंबिसार। कौन भेजा है? तो जीवक को भेजा है बिंबिसार। कौन भेजा है? उसके बाद चंद्रप्रद्योत जो है एहसान तले दब गया था। किसका? बिंबिसार। किसका? कि बिंबिसार के एहसान तले दब गया था। अब ये जो है ना चंद्रप्रद्योत जो है ये बोले थे कि आज से जो है हमार देवता जो है भगवान जो है वो बिंबिसारे है। हम बहुत हल्ला करेगा, बोला शांत रहे थोड़ा, और बोला थोड़ा शांत से बोले ले।
क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो, तो बता रहे हैं तो बिंबिसार के एहसान तेरे कौन दब गया? चंद्रप्रद्योत। कौन दब गया है? चंद्रप्रद्योत दब गया है। और चंद्रप्रद्योत बोल रहा है कि बिंबिसार जब भी जरूरत पड़े आपको, मेरा जरूरत पड़े, आप एक अखबार लगा दीजिएगा, खाली पल दौलत आ जाएंगे। कौन बोल रहा है? चंद्रप्रद्योत। कौन बोल रहा है? चंद्रप्रद्योत बोल रहा है। और चंद्रप्रद्योत क्या करता है? चंद्रप्रद्योत अधीनता स्वीकार क्या करता है? चंद्रप्रद्योत जो है, चंद्रप्रद्योत क्या बता रहे हैं? ले यहाँ ध्यान दे। चंद्रप्रद्योत क्या करता है? तो चंद्रप्रद्योत बिंबिसार के, किसका? बिंबिसार के अधीनता स्वीकार, बिंबिसार के अधीनता, क्या बोल रहे हैं? अरे अधीनता ले ला, कौन सी? अधीनता स्वीकार करता, क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार जो है बिंबिसार काफी हद तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर चुका था, ठीक है ना। कोई औरत जो बहुत तेज बोल रही है, सर चुप कराइए, वो औरत ना है, वो जो बोल रहे हैं वो औरत ना है, ठीक है ना। थोड़ा औरत जैसा आवाज निकलती है लेकिन औरत ना है, ठीक है। चलो याद दो, याद दो। इस प्रकार जो है बिंबिसार क्या किए थे? बिंबिसार जो अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाया, समाज को। और यही जीवक जो है ना, क्वेश्चन पूछता बता, महात्मा बुद्ध एक बार बीमार पड़े थे। महात्मा बुद्ध क्या पड़े थे? एक बार बीमार पड़े थे। हम जानते हैं कि बिंबिसार कौन धर्म को मानने वाले थे? तो बौद्ध धर्म को। बिंबिसार जो थे, जिस समय बिंबिसार थे उस समय महात्मा बुद्ध भी जीवित थे। यानी बिंबिसार किसके समकालीन थे? बिंबिसार समकालीन थे। बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार समकालीन थे किसका? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध को बहुत मानते थे बिंबिसार। एवं महात्मा बुद्ध क्या पड़ गए? बीमार। क्या पड़ गए थे? बीमार पड़ गए थे। तो महात्मा बुद्ध के सेवा में बिंबिसार कैसे भेजे थे? बताओ, महात्मा बुद्ध के सेवा में बिंबिसार कैसे भेजे थे? जीवा किससे भेजे थे? तो ये भी याद कर लेना, ये किसके सेवा में गए थे? तो सेवा में गए थे किसका? तो जीवक जो है ये महात्मा बुद्ध किसके? अल्लाह, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग पक्का पागल है, पढ़ता लिखता कोई नहीं है, यहाँ ध्यान दो। तो ये जीवक किसके सेवा में गए थे? तो जीवक को जो है महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजा गया था। महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजा गया था। और याद रखना है, जब बिंबिसार थे ना, उस समय बौद्ध धर्म भी थे और जैन धर्म भी थे। यानी उस समय बिंबिसार के समय जो है बौद्ध धर्म का भी विकास हो रहा था और जैन धर्म का विकास हो रहा था। बिंबिसार के समय जो है बौद्ध और जैन दोनों मगध में प्रवेश किए थे। याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो। अब बताए थे कि बिंबिसार के बेटा का नाम क्या था? बिंबिसार के बेटा का नाम था, बिंबिसार के बहुत बेटा हुआ, लेकिन उसमें एक बेटा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु काफी ज्यादा योग था। क्या था? काफी ज्यादा योग था। अजातशत्रु किसका बेटा? जल्दी बताओ। अरे बिंबिसार तो सब बोल देगा, लेना कहेगा पापा तो बिंबिसार है ना। यहाँ मतलब किसका बेटा था? रानिया महाकौशला के, या चलना से, या क्षमा से, या अम्रपाली से। तो अजातशत्रु जो थे वो थे चलना के पुत्र। चलना के किसका था? चलना पुत्र किसका था? चलना के पुत्र था। चलना के पुत्र था, ठीक है ना। और अजातशत्रु इधर बिंबिसार जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। और बिंबिसार जो है गद्दी पर 544 बीसी में 544 बीसी में बैठे थे, ठीक है ना। और लगातार 52 वर्ष तक गद्दी पर उठले रह गए। कितना वर्ष तक? अजातशत्रु जो बेटवा कर है वो सोच रहा है कि बाबू कब इस्तीफा देते, हम बैठे गद्दी पर। अजातशत्रु इधर बुढ़ा रहा है। अरे 52 वर्ष तो समझ रहा है ना, जवानी में तो गद्दी पर बैठता है। तो अजातशत्रु जो बिंबिसार है जवानी में गद्दी पर बैठा है, 544 बीसी में गद्दी पर बैठा है और 52 वर्ष तक गद्दी पर बैठा रह जाएगा। तो बेटवा जो है वो जवान होकर बूढ़ा क्यों नहीं जाएगा? अजातशत्रु सोच रहा है कि पापा अब इस्तीफा देते, गद्दी छोड़ते हम बैठवे, गद्दी छोड़ते हम बैठवे, गद्दी छोड़ते हम बैठवे। लेकिन बाबूजी जो है बोल रहा है कि अभी नहीं बेटा, अभी जो है हम जवाने हैं, अभी टनाटन शादी करेंगे, बहुत शादी करेंगे, कहीं महाकौशला से, चलना से, क्षमा से। अम्रपाली देखे तो अम्रपालियों शादी कर लिए थे, नहीं कर लिए थे। तो यहाँ पर बाबूजी जो है इस्तीफा देने तैयार ना हो रहा है, गद्दी छोड़ने तैयार ना हो रहा है। बेटा बेचारा जो है, बेटा शादी ना हो रहा है, अब बुढ़ाल जा रहा है। ये बोला लगता है कि बिना गद्दी पर बैठे हम मर जीवे, ठीक है ना। दिक्कत होने लगा था। बाबू इस्तीफा नहीं दे रहा है, बाबू शादी करने में बिजी है, बोल रहा है कि अभी हम जवान हैं, ठीक है ना। तो अजातशत्रु को बोलता है कि बाबूजी को कैसे हटाइए, बोल के थक गए, माना पड़े तो ना। तब अजातशत्रु का दोस्त होता है देवदत्त। कौन होता है? देवदत्त भारी बदमाश था। देवदत्त बोला था पगला के बाबू को बोला पही, बाबू तो इतना आसानी से हटी, तो बाबू तो रंगीला हो, नहीं देखा है कितना शादी तो करप हो, शादी करप हो, अपन जिंदगी तो अच्छा जियप हो बिंबिसार। और तो बुढ़ारी में गद्दी पर बैठिए भी तो क्यों खा लेवी, ठीक है ना।
तो बाबू हटेला ना हो, एगो हम सीख दे, बोला कौन चीज जग मार दे बाबूजी के, बोला हम बाबूजी के मार देवे। देवता बोला एगो उपाय हो, मार दे तो गद्दी पर बैठवी, गद्दी पर बैठना हो। तो अजातशत्रु गया है, बाबूजी को बुलाया है, मार दिया, भाला मार दिया। क्या किया बताओ? बिंबिसार को कौन मारा है? अजातशत्रु। बिंबिसार को कौन मारा है? अजातशत्रु। बिंबिसार को कौन मारा है? और बिंबिसार गद्दी पर कितना वर्ष तक रहा है? जल्दी बताओ। बिंबिसार गद्दी पर, बिंबिसार गद्दी पर, बिंबिसार गद्दी पर कितना वर्ष बैठा है? 52 वर्ष। 52। और भारतीय इतिहास में जितना भी राजा हुआ है, चाहे प्राचीन भारत में हुआ है या मध्यकालीन भारत में हुआ है या आधुनिक भारत तक हुआ है, ये सभी में सबसे लंबा समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था? 52 वर्ष तक गद्दी पर कोई ना बैठा था। अकबर जो था ना, वो लगभग 50 वर्ष तक गद्दी पर बैठा था। और औरंगजेब जो था वो लगभग 49 वर्ष तक गद्दी पर बैठा था। और जो शाह आलम द्वितीय था वो लगभग 46 वर्ष तक गद्दी पर बैठा था। तो सबसे लंबा समय तक गद्दी पर बैठने वाला कौन था? बिंबिसार। 52 वर्ष। कितना वर्ष? अजातशत्रु का दिमाग घूरा और बाबूजी का मार दिया छुरा, नहीं मार दिया। अरे अजातशत्रु का दिमाग क्या हुआ? घूरा। बाबूजी को क्या मार दिया? छुरा। बिंबिसार क्या हुआ? बिंबिसार के मौत, बिंबिसार के मौत हो गया है। और अजातशत्रु बैठता गद्दी पर। कहाँ बैठता है? गद्दी पर। तो बताओ बिंबिसार को कौन मारा है? अजातशत्रु। तो बताओ इस प्रकार बिंबिसार की मृत्यु कब हुई? बताओ बिंबिसार का मृत्यु कब हुआ? तो दिमाग लगाओ। 544 में गद्दी पर बैठा है और 52 वर्ष तक लगातार गद्दी पर बैठले रह गया है। 544 में से 52 घटा तो कितना आएगा? 544 में से 52 घटाओ, कितना आएगा? तो 4 में से 2 गया, कितना आएगा? 2। फिर यहां पर ध्यान दो, 4 में से यानी 14 में से 5 गया, कितना? 9। और यहाँ पर कितना है? 4। 492 बीसी। 400। तो 492 बीसी में किसका मृत्यु होता है? बिंबिसार के। और अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठेगा? 492 में बैठेगा। रे जया बाबू मरा और जब बेटा बैठा। बताओ अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492। तो अब पढ़ेंगे किसको? अब पढ़ेंगे अजातशत्रु। किसे पढ़ेंगे? अजातशत्रु को। दिक्कत जल्दी बताओ। 52 वर्ष तक गद्दी पर रहा, रिकॉर्ड पाली खेलता है बिंबिसार। हाँ वैसे तो मार दिया था, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ देखो, तब क्या बता रहे हैं? अब पढ़ेंगे अजातशत्रु। क्या पढ़ेंगे? अजातशत्रु। क्या पढ़ेंगे? अजातशत्रु, जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, ठीक है ना, सबको एकदम मार के छोड़ दिया है। यहाँ ध्यान दो, लला यहाँ ध्यान दो। अजातशत्रु जो है गद्दी पे कब बैठा? लला बोलना रे। तो 492 बीसी। 492 बीसी। और अजातशत्रु जो है कितने समय तक, जैसे बिंबिसार जो है ना 52 वर्ष तक गद्दी पर बैठा रहा था, तो अजातशत्रु कितने वर्ष तक गद्दी पर बैठा रहा था? ये बताओ। तो अजातशत्रु जो था ना, ये गद्दी पर बैठा कितना? शासन काल इसका कितना था? इसका शासन काल इसका जो था वो था 32 वर्ष। कितना था? कितना वर्ष? 32 वर्ष। जल्दी बताओ। बिंबिसार 52 वर्ष। बिंबिसार 52 वर्ष। और जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा था ना, उसी समय अजातशत्रु को बेटा भी हो गया था, उदयन। कौन हो गया था? यानी बिंबिसार गद्दी पर है, अजातशत्रु गद्दी पर भी नहीं बैठ पाया है। अगर बेटा भी हो गया, अजातशत्रु का बेटा भी हो गया उदयन, ठीक है ना। अब 52 वर्ष वो निपटा दिया था बिंबिसार। 32 वर्ष जो है कौन? अजातशत्रु भी निपटा दिया है। उदयन भी बूढ़ा होने लगा, बोला दादा तो वो लूटवे कर लेके, हमार जो है बाप जो है 32 वर्ष गद्दी पर बैठ रहा है बुढ़ारी में। उदयन को भी चिंता होने लगा कि हमारा गद्दी अब लगता है नहीं मिलेगा। बाबू जो कर लेके हमार क्या कर लेके, दादा को मार लेके कैसे और शेख रो निपटा देना है। और उदयन भी क्या करेगा? अजातशत्रु के पास जाएगा, बोला कि बाबू जी गद्दी नहीं छोड़वी। बोला पागल है, अभी जवाने है ये, तो कल के हम सब जाने तो दादाजी कैसे मारनी, ठीक है ना। और वो तो बोलता है दादाजी मारे कि तू हमारा मार देवी की। अब उदयन क्या करता है? बोलता अपन दादाजी का नाम लेता है, बिंबिसार का, मार देता है। किसको? अजातशत्रु को। किसको? अजातशत्रु कौन मारा? अजातशत्रु का बेटवा उदयन। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अजातशत्रु मारा अपना बाप के बिंबिसार के, तो उदयन मारा अपना बाप अजातशत्रु को। किसको मारा? अजातशत्रु। बताओ अजातशत्रु का मृत्यु कब हुआ? बताओ अजातशत्रु की मृत्यु कब हुआ? अजातशत्रु का मृत्यु बताओ। 492 बीसी में से 32 घटा दो, कितना हुआ? 460 बीसी। कुछ पुस्तक में 61 मिलता है, तो सब बौखना नहीं है, 60 कर लेना है। क्या कर लेना है? तो 460 बीसी। 460 बीसी में क्या हुआ? अजातशत्रु का मृत्यु। अब तुम्हें लोग दिमाग लगाओ ना, यहाँ ध्यान दो। जल्दी ध्यान दो।
अजात शत्रु जब अपना बाबू बिम्बिसार को मारा था, बिम्बिसार को मारा था, अब बिम्बिसार किसका दामाद था? बिम्बिसार दामाद था प्रसेनजीत। किसका दामाद था? प्रसेनजीत का। किसका दामाद था? प्रसेनजीत। किसका दामाद था? दामाद नहीं था, मतलब साला था, अति जीजा था। बताओ बिम्बिसार किसका जीजा था? तो बिम्बिसार जीजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत का नहीं था रे, बिम्बिसार जीजा किसका था? प्रसेनजीत का। कि प्रसेनजीत के बहन ने शादी कौन किया है? महाकौशला। महाकौशला ने किया है। और चलना पुत्र कौन था? अजातशत्रु। तो बिम्बिसार के जो बेटवा होगा वो क्या होगा? तो उसका मामू लगेगा प्रसेनजीत, ना लगेगा? अजातशत्रु का मामू कौन हुआ? प्रसेनजीत। अरे बिम्बिसार के जीजा कौन सी हुआ? प्रसेनजीत। सॉरी, प्रसेनजीत के जीजा कौन सी हुआ? बिम्बिसार। प्रसेनजीत के जीजा कौन सी हुआ? बिम्बिसार। तो बिम्बिसार के जो बेटवा है प्रसेनजीत कौन लगेगा? मामा, ना लगेगा? मामू को लगेगा। मामू गया गरम हुए तो कि अजातशत्रु तो हमारे जीजा कहर मारनी, क्योंकि अजातशत्रु जो है महाकौशला तो बेटा है ना, चलना का बेटा है, तो अपन तो भगना है ना, अपन भगना है, भगना लगेगा, लेकिन अपन भगना है, अपन भगना है ना। अजातशत्रु प्रसेनजीत हो गया गरम कि तुम जो है आप हमार जो है जीजा कहर माला, हाँ बहन को तो विधवा करिए दिया है, अपन माँ को भी विधवा कर दिया है। बताओ क्षमा जो छेना ऐसा नहीं विधवा कर दिया है, ना कर दिया है। अजातशत्रु हो गया क्या? गरम। क्या हो गया? प्रसेनजीत गरम। प्रसेनजीत गरम। अब बोला था कि हम दहेज में अपने जीजा को दिए थे काशी, तो जीजा को दिए थे, तुमको थोड़े दिए थे। प्रसेनजीत गरम हो गया। काशी जो दहेजवा में लिया था उसको ले लिया था क्या? तो काशी को पुनः ले लिया कौन? तो काशी को जो है पुनः जो है प्रसेनजीत जो है वापस ले लिया। समझ आ गया ना? तो दहेज को अच्छा ही रखना है, नहीं तो वापस ले लेगा, ठीक है ना? बुलेट को अच्छा ही रखना है, ठीक है, बड़ा बोल देना, ठीक है ना? तो दहेज को अच्छा लग रहा तो वापस ले लेगा, कुछ ले लेगा, वापस ले लेगा। तो दहेज में ले लिया वापस, दहेज में ले लिया वापस। क्या किया? वापस। कहा लिया वापस? समझ आ गया है ना? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं क्या? यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ क्या बता रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं क्या? ये जो आपका अजातशत्रु है बिम्बिसार को मारा, बिम्बिसार को, बिम्बिसार क्या कह रहा था? तो बिम्बिसार को मारा, बिम्बिसार को मारा, अपने पिता को मारा, अपने पिता को। इसीलिए पितृहंता, क्या बोलेंगे? पितृहंता किसे कहा गया है? चलिए बताओ। पिता को मारने वाला इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पिता को मारने वाला किसे कहा गया है? अजातशत्रु। पितृहंता किसे कहा गया है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का एक उपनाम था कुनी। क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का एक उपनाम था जिसका जो था कुनी। क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनी। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? किससे ले लिया दहेज? अरे अब अजातशत्रु ने अजातशत्रु से छीन लिया दहेज काशी, प्रसेनजीत, ठीक है ना? इतना अच्छा बता रहे किससे ले लिया, कहाँ रहता है? राहुल यादव, आनंद कुमार, प्रसेनजीत को हराकर अभी बताएंगे, ठीक है ना? अब क्या किया था? अब जो प्रसेनजीत था क्या था? प्रसेनजीत बोला था हम तो जीजा मारा है। अरे भगना तो इतना गद्दार निकला है, चलो हम अपन जीजा दिए काशी। क्या दिए? काशी वापस लाओ, ठीक है ना? नरेंद्र मोदी भी काशी जीतल है वाराणसी से, कहीं वो भी वापस ना हो जाए, ठीक है ना? चलिए यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है प्रसेनजीत? क्या बता रहा है प्रसेनजीत? क्या किया था प्रसेनजीत जो है? काशी को क्या किया था? काशी को वापस ले लिया। क्या किया था? काशी को वापस ले लिया, काशी को वापस ले लिया है। अजातशत्रु तो पहले चुहार है, लला। अजातशत्रु क्या है? पहले बदमाश है, पहले से बदमाश है। और जो अपना पिता को मार सकता है वो सीधा होगा। तो अजातशत्रु पहले बदमाश है। ये बोला रे हमारे बाबूजी के मारे में देरिए नहीं लगले प्रसेनजीत, हमारे मामू तोरा छोड़ देबो। और प्रसेनजीत को ताकत तो बिम्बिसारे अपना ताकत बढ़ा लिया पहले। तो प्रसेनजीत को जो ताकत पहले शक्तिशाली थे, क्या थे? शक्तिशाली थे। प्रसेनजीत बोला ए मामू तेरा छोड़बो न। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन सी बोला है? अजातशत्रु बोला है प्रसेनजीत को कि ए मामू तेरा छोड़बो न। और अजातशत्रु क्या किया था? अजातशत्रु कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया था? अजातशत्रु क्या कर दिया था? अजातशत्रु बोला ए मामू आप आइयो, ठीक है ना? और अजातशत्रु क्या किया था? अजातशत्रु कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण करे। किस पर कर दिया था? अपन मामू पर, प्रसेनजीत पर। भगना किया मामू पर आक्रमण। क्या किया? प्रसेनजीत पर। किस पर किया? और अजातशत्रु तो पहले मजबूत है, क्योंकि बिम्बिसारे जो है मजबूत करके चल गया है। अजातशत्रु पहले से ही मजबूत था। और जब भगना अभी जवान है, क्या जवान है? प्रसेनजीत जो है बूढ़ा हो गया है मामू। जब भगना आक्रमण किया था किस पर? प्रसेनजीत पर। तब जो है कौन जीता? जल्दी बताओ। भगिनमा जीत गया। भगिनमा जीता कौन? जल्दी बताओ। जीत गया कौन? तो जीता कौन? तो अजातशत्रु जीत गया। अजातशत्रु क्या हुआ?
अजात शत्रु जीत गया। अजात शत्रु जीत गया। बोला कि मामू मजा लो। बोला एकदम भगना की करियो, हार गली तो मजा ही लो, ठीक है ना। तो बोला कि मामू काशी यार रखी। बोला ना भगना ले ले काशी। तो अब पुनः काशी कौन ले लिया है? देख बताओ, पुनः काशी जीत कर क्या बोल रहा है? पुनः काशी कौन ले लिया है? तो पुनः काशी ले लिया है कौन? अजात शत्रु। कौन ले लिया है? अजात शत्रु ले लिया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ले ला, यहाँ ध्यान दो। यहाँ जब अजात शत्रु प्रसेनजीत पर आक्रमण किया था तो प्रसेनजीत की वो बेटी थी, अरे बहनिया था महाकौशला। प्रसेनजीत के बहनिया कौन था? महाकौशला। लेकिन प्रसेनजीत की वो बेटी थी, उसका नाम था बजीरा। क्या था? अरे बगीरा ना, प्रसेनजीत की वो बेटी थी, उसका नाम कौन सी था? बजीरा। कौन सी था? और बजीरा को देख लिया कौन? अजात शत्रु। कौन देख लिया? अजात शत्रु। जैसा अजात शत्रु बजीरा को देखा, बजीरा को देखा, बट बस देखते रह गया। क्या करते रह गया? देखते रह गया। और गाने गाने लगा। कौन चीज? अल्लाह मारेंगे चट सुना, यहाँ ध्यान देना। तो क्या बता रहे हैं? अजात शत्रु प्रसेनजीत पर आक्रमण किया है, प्रसेनजीत को हरा दिए हैं, काशी वापस ले लिए हैं। और प्रसेनजीत की बेटियां कौन सी थी? बजीरा थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुशील थी। अजात शत्रु जैसे बजीरा को देखे हैं, बस देखते रह गए हैं। और दिल में घंटी बजा टन टन, गाना गाने लगा, तुझे देखा तो मैं जाना सनम। अब प्यार होता है दीवाना सनम, बस प्यार हो गया है। बोला मामू खाली काशी लेवो ना, चल तो काम, अब हम तोर बेटी शादी करबो। अरे अपन मामू तो है ना, अपन मामू है। बोला तोर बेटी से हम करबो शादी, अब तो कुछ करे ना पारबी, क्या तो वहीं हारल। और कहता बजीरा शादी कैसे करता है? तो प्रसेनजीत की बेटी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? प्रसेनजीत। क्या बोल रहे हैं? प्रसेनजीत की बेटी। प्रसेनजीत की बेटी का नाम क्या? जल्दी बताओ। तो प्रसेनजीत की बेटी, प्रसेनजीत की बेटी बजीरा क्या बोल रहे हैं? बजीरा से करता है शादी। क्या करता है? शादी। क्या करता है? कौन करता है? तुम करता है। अजात शत्रु। अजात बोला कि मामू मजा लो, काशी ले लियो, बेटियों ले लियो। ले लिया। अरे मजा ना है, काशी ले लियो। और तुम बेटी भी बना लिए अपना दुल्हन, ना बना लिए हैं। आए हम बाराती लड़ाई करके और लेके जाएंगे दुल्हन साथ लेके, ठीक है ना। दुल्हन को लेके चल गए साथ, ठीक है ना। जैसे देखा प्यार हो गया, टुकुर टुकुर, हाँ टुकुर टुकुर हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या शादी कर लिया? क्या कर लिया? शादी। और प्रसेनजीत का जो है मन बढ़ गया। बोला अब देखनी, अब हमारे संग को हक है। प्रसेनजीत सोचा था कि हम आक्रमण करते हैं किस पर? अब देखो प्रसेनजीत आक्रमण किस पर करेगा? प्रसेनजीत आक्रमण करेगा बज्जी पर। कहाँ करेगा? बज्जी में ही थी लिच्छवी। क्या था? बज्जी में कहा था? लिच्छवी। बोला था ए मम्मी तो तोर हम जाइयो, तोर मायके में आक्रमण कर दियो, ठीक है ना। लेकिन तोर मायके में 7 गो गणराज हो। बज्जी में कितना गणराज था? 7 गो गणराज था। 7 गणराज मिलकर काफी ताकतवर था। तो सोचा था कैसे बज्जी को जीते, कैसे बज्जी यानी वैशाली, बज्जी यानी वैशाली को जीते। वैशाली को, कि बज्जी का यानी क्या है? वैशाली है। दिमाग लगा रहा है, इसका हिम्मत ना हो रहा है कि वैशाली में जाके लड़ ले। क्योंकि वैशाली में जो है 7 गो जो है समूह मिला हुआ है, 7 राजा मिला हुआ, काफी शक्तिशाली है। तभी दिमाग लगाता है, कूटनीतिक सहारा लेता है। कौन? तो अजात शत्रु लेता है कूटनीति की सहारा, कूटनीति की सहारा लेता है। और कूटनीतिक सहारा लेता है। और ये इसका एक मंत्री होता है। किसका? तो अजात शत्रु का एक मंत्री, अजात शत्रु का एक मंत्री होता है जो होता है वर्षकार। कौन होता है? अल्लाह बोल रहे, कौन होता है? वर्षकार। कौन होता है? तो अजात शत्रु का एक मंत्री होता है, इसका नाम क्या है? वर्षकार। क्या है? वर्षकार। क्या है? वर्षकार है। ये बोलता है कि वर्षकार मंत्री काफी चालाक थे। तो बोलता है कि डांट जाके अगर लड़ गए, बज्जी पर डांट आक्रमण कर दिए हैं, तो चुरा उड़ा खा जाएंगे, मुँह कान फूल फैल जाएगा। अभी नया नया सदिये किए हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम अपना मंत्री जी को भेजते हैं वर्षकार को। ये पूरा वहाँ पर क्या कमजोरी है ये देख कर आएगा, उसके बाद हमको बताएगा, उसके बाद हम आक्रमण करेंगे। ये अपना मंत्री वर्षकार, अपना मंत्री वर्षकार को भेज देता है। कहाँ पर? बज्जी वैशाली, बज्जी वैशाली। अब वर्षकार वहाँ पर जाते हैं और जो 7 जो गणराज था ना, सब में अंग्रेज की तरह जो है ये भी फूट डलवा देते। क्या करते हैं? फूट डलवा देते हैं। अब वर्षकार बताते हैं कि वहाँ पर जो है ना, जो वहाँ पर अथी है सेना जो है उसका काफ़ी अलग खतरनाक है। और सेना लोग आपस में जो है ना, आपस में सेना लोग जो है आगे जो है किलाबंदी कर लेता है, उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। अजात शत्रु को बताता है, शत्रु को बताता है। तब अजात शत्रु बोलता है कि अब टेंशन ले लो, अब जीत लेंगे बज्जी वैशाली को। अजात शत्रु करता है आक्रमण। कहाँ पर? अजात शत्रु आक्रमण कर देता है। अजात शत्रु क्या करता है? आक्रमण करता है
आक्रमण कर देता है। कहाँ पर? अजातशत्रु आक्रमण करता है कहाँ पर? बज्जी वैशाली, बज्जी राजधानी वैशाली, कहाँ पर? वैशाली पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करते समय ये 2 गो नया अस्त्र का प्रयोग करता है। एक अस्त्र का नाम क्या था? तो एक अस्त्र का नाम था रथमूसल। क्या था? रथमूसल। क्या था? और दूसरा का नाम था महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक, महाशिला। रथमूसल देखा है? बाहुबली फिल्म देखा है? भलाल देव को देखा है? ना देखा भलाल देव को? भलाल देव का रथा देखा है? किरंका ऐसे घूम रहा है, ना घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जो आ रहा है उसको नाम गाजल मूली की तरह मुसल रहा है, ना मुसल रहा है, तो वह था रथमूसल। क्या था? और महाशिला कंटक किसके पास था? बाहुबली के पास। अरे ऐसे को ना रहता मशीनिया, उसमें बड़का कोई पत्थर रख देता है, ऐसे फेंक देता है, फेंकता है, जो आता है उसके अंदर चटनी बन जाता है, ना बन जाता है। तो यही 2 हथियार का प्रयोग किया था। कौन? अजातशत्रु। कौन किया था? और ये जीत लेता है किसको? बज्जी वैशाली को जीत लेता है। क्या करता है? जीत लेता है, जीत लेता है। तो क्वेश्चन पूछे, बताओ कि रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग कौन किया था? अजातशत्रु। कौन किया था? अजातशत्रु ने किया था। एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु के समय कितना हल्ला करता है ये। तो यहाँ पर आप तो बोला कि कोई लेडीज बोला पाए ना, कमेंट में लिखल है कौन लेडीज हल्ला करे, बोला शांत रहे। सिंह लिखल है। नीचे को है कि जो बिचवा में अथिया में तो कौन सी बोला क्या? डगवा में तो पैसा दे दियो, डगवा बिचा अथिया में होते। चलो यार ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो। क्या बोल रहे थे? 1900 है। कौन सी बोल रहे थे? कौन सी बोल रहे थे? जितना बोलते हो दे दियो, शायद होते 2000। कितना क्या बोल रहे थे हम? हाँ, बज्जी वैशाली को जीत लिया। बज्जी वैशाली को जीत लिया। क्या किया था? जीत लिया था। अब यहाँ समझो क्या बता रहा है, यहाँ समझो क्या बता रहा है। अब समझो यहाँ पर, अब बता रहा है जीत लिया है। और अजास वचन पूछे, महात्मा बुद्ध के मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके समय हुआ था? जल्दी बताओ। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था अजातशत्रु के ही समय। अजातशत्रु के ही समय किसका मृत्यु हुआ था? महात्मा बुद्ध। जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, यह करवाया था बौद्ध समिति। फिर बैग में रख दूंगा, ठीक है? यहाँ डालो, क्या बोल रहा है? अल्लाह क्या बोल रहा है, समझा रहे? हाँ, तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु किस समय हुआ? अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय हुआ था। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो शुरू वाला है। यहाँ ध्यान दो, तो अजातशत्रु समय किसका मृत्यु हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ महात्मा बुद्ध का मृत्यु। महात्मा बुद्ध के मृत्यु, महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु, महात्मा बुद्ध का मृत्यु। जल्दी देखो, हरिया बंद खत्म कर देंगे। कितना टाइम हुआ था? 10:02 हो गया। यहाँ डाल दो, अजातशत्रु मृत्यु किसका हुआ? तो मृत्यु जो है ये किसका हुआ? तो मृत्यु हो गया किसका? महात्मा बुद्ध। किसका हुआ? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु होता है। मृत्यु हो जाता है किसके समय होता है? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय होता है। अजातशत्रु के समय होता है। कब होता है? 483 483 BC, 483। तो अजातशत्रु जो है, हम बताए थे, अजातशत्रु जो है प्रारंभिक में कौन धर्म? प्रारंभिक में जैन धर्म। प्रारंभिक में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध से मिला था, दिमाग में घुर गया इसका, नहीं घुरा था, और कौन सी मान लिया था? तो महात्मा बुद्ध के मिलने पर, महात्मा बुद्ध के मिलने पर क्या माना था? बौद्ध धर्म। क्या मान लिया था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का इतना बड़ा भक्त हो गया था कि ये प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कौन करवाया था? बताओ। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम, ये सब हम पढ़ा चुके, इसलिए फास्ट में जा रहे हैं ना, पढ़ाए थे, ये सब पढ़ा चुके, फास्ट में जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध समिति आयोजन कौन करवाया था? अजातशत्रु। कब कराया था? 483 BC में। कहाँ करवाया था? राजगिरी या राजगिरी, राजगिरी उसी को बोलते हैं ना, बोलते हैं
अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? अब यहाँ फास्ट में क्या हो गया कि उसे रटवा दिए ना, रटवा है सर, ना रटवा है, जल्दी बताओ, रटवा दिए है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर उदायन भी जवान हो गया। क्या हो गया? अरे उदायन जो थे अजातशत्रु का बेटवा, वो भी जवान हो गया है। बोल रहा है कि लगा के देखो दादाजी तो 52 वर्ष शासन करवे किया है, यह 32 वर्ष शासन कर लिया है, हम लोग जवानी ढलल जा रहा है, लगता है कि हम जो है जवानी में गद्दी पर ना बैठ पाएंगे, अब बुराम बैठ के कौन चीज उखाड़ लेंगे। उदायन के बेचारा होने लगा टेंशन। क्या होने लगा? टेंशन। क्या होने लगा? टेंशन होने लगा है। तब बोला उदायन, बोला बाबूजी हटी न, गद्दा पर से हटी न, यदि हमरो मजा लगे गद्दी के, राजा हमरो बने के शौक है, अजातशत्रु हटिए न रहा है। बोला खबरदार, अभी हम टनटनाए है, अभी हम 2 युद्ध के जीत के आए हैं, मामू को ऐसे मार दिए हैं, अब वैशाली को ऐसे हरा दिए हैं, और तुम शांत रहो, तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा इतना औकात है, हमको मेरे पास बोलेगा। उदायन बोला लगा ही नहीं मानते। उदायन बोला उदायन सब देखा था कि हमारे दादाजी तो किरंका मार के गद्दी पर बैठनी, हमरा सिखा पाए बुद्धि। उदायन गया है, अजातशत्रु को मार दिया। तो क्या किया था? तो बताओ अजातशत्रु हत्या कौन किया? बताओ तो अजातशत्रु हत्या कौन किया? तो अजातशत्रु का हत्या, अजातशत्रु का हत्या जो किया कौन किया है? उदायन। कौन किया है? तो उदायन किया अजातशत्रु का हत्या। अजातशत्रु का हत्या कौन किया है? उदायन। कौन किया है? तो उदायन अजातशत्रु के हत्या, अजातशत्रु का हत्या कर देते, हत्या कर देते हैं। और हत्या करने पर बताओ गद्दी पर कौन बैठता? उदायन। कब बैठता है उदायन गद्दी पर? कब बैठा ये बताओ। तो सिंपल बात है, यहाँ ध्यान दो, उदायन गद्दी पर कब बैठा? तो देखो 460 में, 432 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष गद्दी पर बैठने के बाद अजातशत्रु का मृत्यु हो गया है ना, तो मृत्यु कब? 760 में। और जब अजातशत्रु मरेगा तो कौन गद्दी पर बैठेगा? उदायन। कौन बैठेगा? तो उदायन बैठता गद्दी पर। उदायन बैठता है गद्दी पर। कब बैठता है? 460 BC में उदायन जैसे गद्दी पर बैठता है। ये बोलता है कि ये जो है राजधानी, राजगीर में मजा ना आ रहा है, राजगीर में तो कितने दिन से है, मजा ना आ रहा है, राजधानी को बनाएंगे हम कहाँ? ऐसा जगह बनाएंगे जो नदी के बीच में घिरा हुआ हो और जो काफी सुरक्षा दृष्टि से काफी अच्छा हो। तो पाटलिपुत्र का स्थापना, पाटलिपुत्र का स्थापना, जल्दी बोलो, यहाँ बोलेगा पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया? बताओ पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किया उदायन। कौन किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? उदायन। और राजधानी कौन बनाया था? पाटलिपुत्र का राजधानी भी कौन बनाता है? उदायन। कौन बनाता है? उदायन। अजातशत्रु को कौन मारा? अजातशत्रु को भी कौन मारा? उदायन। कौन मारा? उदायन। और बताए थे इस प्रकार जो है हर्यक वंश में सबसे अंतिम शासक, सबसे अंतिम, तो हर्यक वंश में सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था? तो हर्यक वंश का सबसे अंतिम, क्या बोल रहे हैं? हर्यक वंश। क्या बोल रहे हैं? और उदायन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? वृद्धरथ। कौन बैठा? और हर्यक वंश का सबसे अंतिम, सबसे अंतिम शासक कौन था? वो था कौन? नागदशक। कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। नागदशक। और नागदशक को 412 ईस्वी में कौन मार देता है? तो मार देता है शिशुनाग। कौन मारता है? तो कौन मारा था? शिशुनाग। कौन मारा था? तो मार दिया शिशुनाग। मार दिया शिशुनाग। स्थापना कैसे करता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का स्थापना कर देता है, शिशुनाग वंश का स्थापना कर देता है। इस प्रकार 544 BC से लेके 412 BC तक कौन वंश था? हर्यक वंश। मगर अभी कहाँ 7 वंश पढ़ेंगे तब ने। हर्यक वंश। कौन वंश? तो कल से देखेंगे शिशुनाग वंश। कोई दिक्कत? कल इतना पर रिविजन करें, पहले ऐसे तो सब याद हो गया, नहीं याद होगा। अरे जो कहानियां बताए हैं याद ना हुआ, अगर यहाँ नहीं याद होगा तो फिर कहीं नहीं याद होगा। अरे जो कहानी बताया याद ना हुआ लला, नहीं याद हुआ है। जितना कहानी तो बता दिए हैं, इसको हम कर लेते हैं सेव। कल पहले इसका रिविजन करवाएंगे, उसके बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे, फिर बीचा में नंद मौर्य वंश से पहले सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर महान के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश में एंट्री लेंगे। ठीक है ना? बताओ कैसा क्लास लगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। क्लास कैसा लगा बताइए। इसको हम करते हैं सेव। ठीक है ना? इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है? सेव कर लेते हैं इसको। क्या लिख दें? लिख देते हैं। चलो सेव हो गया है। ठीक है ना? कल इसका रिविजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो चलो बिल्कुल। आनंद कुमार, राहुल यादव, धीरज कुमार, अति सुंदर क्लास गुरुजी, एकदम सुंदर होगा। चलिए ठीक है, बंद करें, बताइए। क्लास को बंद करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। राजू हसपुरा, बहुत मस्त। बिल्कुल सब क्लास में याद होगा, कुछ दिक्कत ना होगा। ठीक है ना? सब क्लास में याद होगा। मनोज कुमार, लव, क्या लिख रहा है?
मार्गी की तरह होता है, मिर्गी की तरह क्लास लगा, क्या लिख रहा है समझ में नहीं आया। मर्ग की तरह क्लास लगा, रात को मज़ा आया सर। रात में तो कराते हैं आप लोग को, डिस्कशन करवाते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, किसी में कोई दिक्कत ना होगा। सोनू कुमार बहुत अच्छा लगा सर जी, चलो बाय बाय, हम मिले नेक्स्ट वीडियो में। लव मैरिज की तरह लगा, ओ लला। पिंटू महतो क्या लिखा है, चंपारण की धरती से प्रणाम, चंपारण की धरती से प्रणाम, वहीं से क्रांति करना है, ठीक है ना। कुंदन कुमार सर नोट्स में सब मिलेगा, हाँ नोट्स में सब लिखल है। देखो नोट्स में जो है ना, नोट्स में जो हम जो पढ़ा रहे हैं, साइंस के नोट्स में थोड़ा कम लिखा हुआ है, जो बोटनी में थोड़ा कम लिखा हुआ है, बाकी ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, ये नोट्स में सब लिखा हुआ है। एक दो पॉइंट कम है तो खाली नोट्स कर लेना, ठीक है ना। साइंस में थोड़ा मतलब बोटनी में जब वो ज़्यादा कम है, लेकिन इसमें स्टडी में कम नहीं है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा है वो नोट करना, सब में नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एगो ठो लाहौर यादव लिखला, मुगल सलाह के धरती से प्रणाम, मुगल सलाह से है, चलिए काफ़ी अच्छा है। यूपी मुगल सलाह। लो क्वालिटी कितना पे होता है सर? अब 360 में, रिकॉर्डेड के बाद 360 में देखिए, 240 में देखिए, और अभी जो है लाइव में आप जो है लो क्वालिटी में देखिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। शाम में मिलते हैं यूट्यूब पर, शाम में मिलते हैं आप लोगों के यूट्यूब पर। धीरज कुमार गया के धरती से, गया के धरती, गया तो गए किए थे, ठीक है ना, रॉकेट साइंस में। दूध में आयरन होता है सर, बिल्कुल होता है, दूध में आयरन होता है, दूध में लगभग सभी तत्व होता है विटामिन सी को छोड़कर। चलो बाय, ठीक है ना, मिलते हैं आप शाम में यूट्यूब में 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, बाय।